प्रेज द लॉर्ड। ये भाई अभी अभी प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु हमें गहराई से प्रेम करना सिखाइए। तो आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है ये शब्द प्रेम क्या है और इस प्रेम में सामर्थ्य क्या है। क्योंकि जब भी हम ये शब्द बोलते हैं प्रेम, हमारे दिमाग में या हमारे समझ में जो आता है शब्द प्रेम मतलब मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, उसे हम प्रेम कर बोलते हैं। लेकिन जो प्रभु हमसे कह रहा है प्रेम करने के लिए, वो शब्द की गहराई बहुत अलग है। और यही हम आज सीखेंगे कि प्रेम क्या है और कैसे हमको उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो का पत्र 5:5 में लिखा है, वापस धीरे से पढ़ना। हम सब में आशा है, अच्छा जीवन का आशा है, अच्छा लगन का आशा है, बच्चे का भविष्य अच्छा होना है, सब कुछ हमारे अंदर एक आशा है। और ये जो आशा हम करते हैं प्रभु यीशु में, ये आशा हमको लज्जित में नहीं डालता है। क्यों नहीं डालता है? क्योंकि पढ़िए, वापस पढ़ना, नहीं वापस पढ़ना। आशा क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा मनुष्य का प्रेम, किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में, हमारे हृदय में डाला गया है। कौन सा प्रेम डाला गया है? परमेश्वर का प्रेम। अब मनुष्य का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम में फर्क क्या है? मनुष्य का जब हम प्रेम बोलते हैं, वो प्रेम 3 तरीका का है। एक परिवार का प्रेम, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो एक प्रेम है जो परिवार में होता है। भाई बहनों के बीच में प्रेम होता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा प्रेम होता है पति और पत्नी के बीच में। ये प्रेम मानसिक होता है, आत्मिक होता है, शारीरिक होता है। और तीसरा जो प्रेम है, वो प्रेम होता है दोस्तों के बीच। ये मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने इसे मेरा दोस्त बनाया है। और दोस्त से जब प्रेम करता है, वो भी एक मनुष्य का प्रेम है। लेकिन जो ईश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा से आता है, वो बिल्कुल अलग है। वो प्रेम स्वार्थ नहीं होता है। क्योंकि हमने जो मनुष्य का प्रेम देखा है, मान लीजिए परिवार में माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, ठीक है। तो वो जो प्रेम होता है, उसमें जब बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं तो माता पिता शांत रहते हैं, खुशियां बनाते हैं। लेकिन उदाहरण के लिए बच्चे माता पिता का वह शब्दों का पालन नहीं करता है, तो हम क्या होते हैं? गुस्सा होते हैं, चिंता में होते हैं, उदास होते हैं। तो हमारा जो प्रेम जो होता है परिवार में, वो हमेशा दूसरा व्यक्ति, दूसरा इंसान किस तरह से कार्य करता है उसके ऊपर टिका होता है। अगर उसने मेरा आज्ञा का पालन किया तो मैं बहुत आनंदित होऊंगा। लेकिन अगर मैंने
उसका आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं बहुत गुस्सा होऊंगा। सही है। पति पत्नी में भी ऐसे ही प्रेम होता है। पति अगर अपना जवाबदारी नहीं संभालता है तो पत्नी होती है उदास। उसी तरह पति जो चाहता है पत्नी वो नहीं निभाती है तो वो होता है उदास। तो ये रिश्ते में भी हमेशा दूसरा व्यक्ति मेरे साथ कैसे व्यवहार करता है उसके अनुसार मेरा रिश्ता पक्का होता है या टूटता जाता है। सही है, सही है। तीसरा है दोस्तों के बीच। हमारे कई लोग दोस्त होते हैं लेकिन हर एक पल हमारे दोस्त हमारी इच्छा पूरा नहीं करते हैं और बार बार हमें दर्द देते हैं। कई गुस्से में कुछ शब्द बोलते हैं जिससे हम बहुत उदास होते हैं। तो ये तीनों मनुष्य का जो प्रेम है वो हमेशा डबल होता है। अगर तुमने मेरे लिए अच्छा किया तो मेरा तुम्हारे लिए प्रेम बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं किया तो मेरे अंदर जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। सही है। लेकिन अभी देखेंगे हम मनुष्य प्रभु का प्रेम कैसा है। प्रभु का प्रेम स्वार्थ वाला प्रेम नहीं है, एक रास्ते वाला प्रेम है। भले हम अच्छा करें या बुरा करें उसका प्रेम हमेशा एक ही होता है। कैसे पता? क्योंकि जब हम पापी थे, जब हम उनके दुश्मन थे, प्रभु ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, दे दिया। तो मनुष्य का जो प्रेम है हमेशा लेना और फिर उसका प्रेम करना। मुझे तुम क्या दोगे? अगर तुमने मुझे अच्छा दिया तो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए बढ़ता जाएगा। लेकिन जो ईश्वर का प्रेम है वो प्रेम ऐसा है, तुम मुझे कुछ दो या मत दो लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा वही होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का जो प्रेम है फीलिंग पे नहीं होता है। फीलिंग भावना पे नहीं होता है, वो एक निर्णय है। प्रभु ने एक निर्णय लिया है कि भले कुछ भी हो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। इसीलिए प्रभु पाप से प्रेम नहीं करता है लेकिन पापी से जरूर प्रेम करता है। हालेलुया। और वो प्रेम के खातिर उन्होंने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। तो यहाँ पर रोमियो का पत्र 5:5 में लिखा है कि जब हम इस संसार में आए हमारे अंदर प्रभु यीशु नहीं था, हमारे अंदर पाप करने का स्वभाव था, स्वार्थपन का स्वभाव था और ये जो स्वभाव हमारे को प्रभु से दूर ले जाता है और स्वार्थपन होने के कारण हम हमेशा दुखी होते हैं और दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब ईश्वर का प्रेम आता है, कब आता है? जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपनाया, अपना स्वामी बनाया, अपना सब कुछ बनाया और पश्चाताप किया कि प्रभु मैं जो पाप में गिरा हूँ मुझे इस पाप से निकलना है, मुझे मेरे जीवन को बदलना है। जब वो व्यक्ति इस चीज का निर्णय लेता है उसी वक्त प्रभु उसे पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा जब नहीं देता है जब मेरा जीवन बदल गया। पवित्र आत्मा एक इंसान को मिलता है जब वो प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है, हे प्रभु मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर और मेरी ये इच्छा है कि आज से मुझे आपका पीछा करना है, आपके साथ जीना है, आपके वचनों के अनुसार जीना है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति ऐसा फैसला करता है उसको प्रभु पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है
वो ईश्वर का प्रेम लेकर आता है। तो अब ये वचन के अनुसार हम सब के अंदर जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, हम सब के अंदर है प्रभु यीशु का प्रेम। लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हमने पूरे जिंदगी में जो निर्णय लिया है, और निर्णय है, जीवन जीने का निर्णय है हमारे भावनाओं के अनुसार। हम आज तक हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग हुई है मनुष्य का प्रेम की ट्रेनिंग हुई है। तो कोई मुझे अच्छा करता है तो मैं तुरंत उसके लिए अच्छा करूंगा, कोई मेरा बुरा करता है तो मैं तुरंत उसके लिए बुरा करूंगा। लेकिन जिसने मेरे लिए बुरा किया है उसके साथ प्रेम करने का जो शक्ति है, जो सामर्थ है, वो सामर्थ हम सब के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा मिल चुका है। मिलने वाला नहीं है, मिल चुका है। तो आपका प्रश्न यह होगा, अगर ये बात सच है कि मेरे अंदर प्रभु ने ये प्रेम दिया है और ये प्रेम मेरे अंदर है, तो क्यों मैं सबके साथ प्रेम नहीं कर सकता हूँ? इसका उदाहरण ये है, जब हम वॉशरूम में जाते हैं एक नल दिखता है, और नल को जब खोलते हैं उसमें से क्या आता है? पानी आता है। जितना ज़्यादा खोलता है उतना ज़्यादा पानी आता है। लेकिन क्या आपको वो नल के अंदर पीछे बाजू जो पाइप है वो दिखाई देता है? नहीं, लेकिन पाइप होता है। मान लीजिए कोई गांव से कोई आया यहाँ पर और उसने उस नल को देखा और उस नल में से पानी आता है, उसके दिमाग में एक ही होता है, अगर मुझे ये नल मिल गया तो मुझे पानी जरूर मिलेगा। तो वो बहुत विनती करता है और बोलता है मुझे एक नल दे दो भाई। वो नल लेता है, अपने दीवार में जाके चिपका डालता है और नल खोलता है। क्या पानी आएगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर नल के पीछे एक पाइप है और वो पाइप जाके किधर जुड़ा हुआ है? बड़े टाकी में। वो टाकी भी दिखती नहीं है, पाइप भी नहीं दिखता है, लेकिन हम सब लोग विश्वास करते हैं जहाँ जहाँ नल दिखता है पाइप जरूर है, टाकी भी जरूर है, और उस विश्वास से हम नल को खोलते हैं। उसी तरह प्रभु बोलता है कि हम सबके हृदय में मैंने मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम डाला है। कौन सा प्रेम डाला है? ईश्वर का प्रेम। और ईश्वर का प्रेम स्वार्थ नहीं है। ईश्वर का प्रेम एक रास्ते वाला प्रेम है। भले तुमने मुझसे प्रेम किया, भले तुमने मुझे अच्छा किया या बुरा किया, वो प्रेम हमें एक ही सिखाता है, हमको उनका अच्छाई करना ही है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारी समस्या क्या है? इतने सालों से हमारी ट्रेनिंग किसकी हुई है? मनुष्य का प्रेम क्या ईश्वर का प्रेम? हाँ, मनुष्य का। तो किसी ने मुझे दुखाया तो मेरे मुंह से क्या निकलता है? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। हाँ, क्या निकलता है? जैसे ही दर्द होता है हमारे मुंह से गलत शब्द निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग किसकी हुई है? मनुष्य के प्रेम की। लेकिन क्या इस नल में ईश्वर का प्रेम है? अभी कल सवेरे आप में से कई लोग दुखी होंगे। क्यों होंगे दुखी? बहुत लोग दुखी होंगे कल सवेरे सवेरे, क्योंकि जब आप नल खोलेंगे ठंडा फ्रिज के जैसा पानी निकलेगा और आपको उसमें नहाना है। तो कई लोग बोलेंगे गर्म पानी मिलेगा, बोलेंगे कि नहीं? तो गर्म पानी के लिए गैस की जरूरत है, गीजर की जरूरत है। जब तक वो चालू नहीं करेगा तब तक गर्म पानी होगा नहीं होगा। इसी तरह हमारे अंदर भी गर्म पानी है, ठंडा पानी है। ठंडा पानी जो है वो मनुष्य का प्रेम है। गर्म पानी है जो अंदर है, जिससे हमको स्विच को ऑन करना पड़ेगा। कौन से स्विच को ऑन करना पड़ेगा? हमारे मन के स्विच को, कि ये व्यक्ति मेरा बुरा कर रहा है, लेकिन प्रभु आपने मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य दिया है जिससे मैं इसका भला अवश्य कर सकता हूँ। और ये जो भला करने की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे दी है। लेकिन क्या मैं ये
प्रेम करने का सामर्थ्य को अनुभव कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता हूँ। कभी अनुभव करूंगा जब मैं ये नल को खोलूंगा। मतलब क्या? जब मैं ये निर्णय लूंगा। विक्रम भाई उदाहरण है, क्योंकि उनकी पत्नी है ना, उनको अभी बुरा लगेगा, ये बार बार विक्रम भाई का नाम ले रहा है। विक्रम भाई को तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन पत्नी है ना, प्रेम करती है ना, प्रेम करती है ना, तो अगर उनको बुरा लगा, वो कौन सा प्रेम है? मनुष्य का प्रेम। तो उदाहरण, विक्रम भाई मुझे बहुत तकलीफ देता है, तो मेरे मन में क्या आएगा? अभी विक्रम भाई के लिए प्रेम आएगा क्या? क्रोध आएगा, क्रोध आएगा। लेकिन जब मैं बोलता हूं अपने आप से, हे प्रभु, जब मैं पाप में था, मैंने आपके विरुद्ध इतना कार्य किया, लेकिन आपने मुझसे कैसे प्रेम किया? मनुष्य का प्रेम किया कि ईश्वर का प्रेम किया? अभी किसी ने आपको, भले आपने कोई गलती नहीं किया और आपको सजा दिया, आप चुप बैठ सकते हो? किसी ने आपको बहुत फटका मारा, आपकी कोई गलती नहीं, आप चुप बैठ सकते हो? आपको क्रूस का मुकुट डाला और वो कांटे सब आपके अंदर घुस रहे हैं, आप चुप बैठ सकते हो? किसी ने आप पर थूका, आप चुप बैठ सकते हो? किसी ने आपको लात मारा, चुप बैठ सकते हो? किसी ने आपको खिलों से ठोक दिया क्रूस पे, आप चुप बैठ सकते हो? और उसके बाद आपका सब कपड़ा निकाल दिया, नंगा कर दिया सबके सामने, आप चुप बैठ सकते हो? लेकिन ये सब होने के समय प्रभु यीशु ने कौन से प्रेम को इस्तेमाल किया? मनुष्य का कि ईश्वर का? उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा, हे पिता मुझे यहां से बचा ले, हे पिता मुझे मौत जल्दी दे, मैं ये सजा नहीं ले सकता हूं, हे पिता इन लोगों को सबको खत्म कर दो। ऐसा कोई भी प्रार्थना किया क्या? उन्होंने ऐसा भी प्रार्थना किया, ए प्रभु इस मनुष्य को आशीर्वाद से भर दो, ऐसा प्रार्थना किया? अगर उसने ये प्रार्थना किया होता तो तभी भी हम सब नर्क में जाते। उन्होंने क्या प्रार्थना किया? ए पिता इन लोगों को क्षमा कर। अगर उन्होंने कहा रहता, ए पिता इनको सबको आशीर्वाद से भर दे, तो मान लीजिए विक्रम भाई बोलते मेरे पास घर नहीं, तो प्रभु बोलते ले घर ले ले। वो बोलते मेरे पास गाड़ी नहीं, ले गाड़ी ले। वो बोलते मेरे पास नौकरी नहीं, नौकरी ले। पैसा नहीं है, पैसा ले। ये शरीर में बीमारी है, मेरे को चंगा कर, चंगा कर दिया। लेकिन पाप का सजा, पाप का क्षमा नहीं हुआ है। तो अगर पाप का क्षमा नहीं हुआ तो हमारा दंड क्या है? नरक। इसीलिए प्रभु यीशु जो हमसे प्रेम करता है ईश्वरी प्रेम से, वो जानता है अगर इस मनुष्य को क्षमा नहीं मिलेगा तो ये मनुष्य अवश्य नरक में जाएगा। और इसीलिए उस दर्द के समय, उस शर्म के समय भी वो अपने पिता से अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, लेकिन मनुष्य के लिए मांगता है, हे पिता इन लोगों को क्षमा कर। और ये जो प्रेम है क्षमा का, ये प्रेम हम सबके हृदय में ऑलरेडी है, लेकिन ये इस्तेमाल करने के लिए जब तक मैं मेरे मन को बदलता नहीं हूँ, जब तक मैं निर्णय नहीं लेता हूँ कि प्रभु आपने जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार मैं जीऊंगा, ये जब तक निर्णय नहीं लेता है तब तक वो इंसान उस प्रेम को निकाल नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये प्रेम के बारे में और पढ़ेंगे। जॉन 4 वचन नंबर 13। मेरी हिंदी ठीक है? हाँ। समझ में आती है कि मेरे को थॉमस भाई को बुलाना पड़ेगा? आपको मेरी हिंदी समझ में आती है? हाँ हाँ। अच्छा, अब ये उदाहरण ये है, एक औरत है जो पाप में है, जिसका पहले से 6 लगन हो चुका है, लेकिन उसके मन में, उसके हृदय में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई संतोष नहीं है। तो अब वो आती है दोपहर के समय पानी लेने कुएं में से। कोई औरत को पानी कब की जरूरत पड़ती है? सुबह क्या दोपहर को? रात को, बराबर। सुबह को क्या रात को? तो आप लोग कुएं के पास कभी जाओगे, सुबह की दोपहर को?
सुबह। और सुबह जब औरत लोग मिलते हैं पानी लेने के लिए, कुछ कुछ बोलेंगे? मेरी बहन लोग, आप लोग जब मिलते हैं एक दूसरे से कुछ बोलते हैं? और कभी कभी 1 घंटा भी निकल जाता है। अगर ये औरत उस समय उस कुएं के पास आई और बाकी के औरत लोग ने देखा, तो ये लोग किसके बारे में बात करेंगे? पति, परमेश्वर के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये औरत जानती है, और इसीलिए वो सुबह के समय नहीं आती है, दोपहर के समय आता है, जब कुएं के पास कोई भी नहीं होगा उस समय आती है। तो ये औरत जानती है कि मैं गलती कर रही हूं, मैं जो जीवन जी रही हूं वो सही नहीं है, वो जानती है, लेकिन फिर भी वो उस जीवन में जी रही है। अब देखिए, प्रभु यीशु वहां पर आया है, उसको प्यास लगा है, उसने अपने शिष्यों को भेज दिया है, जाओ जाके कुछ ले आओ, मुझे भूख लगा है। और प्रभु यीशु अकेला है, और ये बहन आई, तो उसको वो पूछता है, कुछ मुझे पानी मिलेगा? तो वो देखती है और बोलते हैं, अरे तू तो यहूदी है और मैं तो समैरिटन है। समैरिटन और यहूदी के बीच में फर्क क्या है? कौन है ये समैरिटन लोग? मतलब कौन है? ये यहूदी लोग हैं जिनका लगन यहूदी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे जात के साथ हुआ है, और इसीलिए उनको उनके गांव से निकाला गया है, क्योंकि इनका लगन यहूदी के साथ नहीं बल्कि दूसरे जात के साथ हुआ है, और इसीलिए उनको अलग गांव दिया है, और वो गांव का नाम है समैरिटन। तो ये जो लोग हैं यहूदी लोग, उनको कुत्ते के समान व्यवहार करते हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो यहूदी उस गांव में जाने के पहले अपना जूता साफ करेगा, बाहर निकलने के बाद भी जूता साफ करके जाएगा, क्योंकि वो कचरा मेरे घर पे नहीं मांगता है, वो कभी इन लोग से बात नहीं करेगा। लेकिन प्रभु यीशु इस औरत से कैसे बात करता है? मुझे कुछ पानी पीने के लिए मिलेगा? तो वो देखती है, अरे ये तो यहूदी है, ये मेरे से कैसे पानी मांग रहा है? तब उनका बातचीत शुरुआत होता है। तो प्रभु 13वां वचन में उससे बोलता है, क्या प्रभु जानता है ये औरत पाप में है? जरूर जानता है, लेकिन क्या प्रभु उसको उसके पाप के बारे में बोल रहा है? नहीं, वो सिर्फ उससे बातचीत कर रहा है। और 13वां वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जो कोई ये कुएं का पानी पिएगा वो फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरना जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। एक सोता बन जाएगा। सोता मतलब जो अनंत जीवन भाई सोता का मतलब क्या है? सोता मतलब बहता नाला है पानी का। नहीं नहीं नहीं, हमारे इसमें इंग्लिश में लिखा है उसके अंदर एक कुआं हो जाएगा। कुआं 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 कुआं। आप लोग ने कभी कुआं देखा है? हाँ। कभी पानी निकाला है? हाँ। कैसे निकाला है? रस्सी से नीचे उतर कर। रस्सी से। हाँ, तो कुएं में से पानी निकालने के लिए क्या जरूरत है? रस्सी। सिर्फ रस्सी, मटका और रस्सी। हंडा हंडा हंडा। कभी निकाला है विक्रम भाई? हाँ, निकाला ना, उडुपी में, मंगलूर उडुपी, उधर हंडे में से पानी निकालता था मैं। मटका कहाँ से मिला तेरे को? सिल्वर का घड़ा होता था। नहीं, लेकिन कहाँ पे मिला? उधर ही रहता है? नहीं, हमारे माँ बाप के साथ में रहते थे ना हम, तो कुएं में से पानी निकालते थे। तो अंडा तुम्हारा था? हाँ, हमारा ही रहता था ना। रस्सी? रस्सी लोगों की रहती थी, कुएं पे लटकी हुई रहती थी। वो तो रस्सी वो लोग की है। हाँ। हंडा आपका? हमारा। पानी किसका? वो कुएं का। लेकिन कुआं किसका है? वो मालक का। मालक का। बराबर 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 बराबर। अब ये हंडा डाला, वो अंडा डूबता है कि ऊपर तैरते रहता है? तैरते रहता है। तो फिर कैसा पानी आएगा? उसको हिलाना पड़ता है, ऐसा ऐसा थोड़ा। ऐसा ऐसा हिलाना पड़ता है, उसका मुंह थोड़ा अंदर जाता है, आवाज भी आता है, बुड़ुक बुड़ुक। हाँ, आता है ना? आता है ना। आप लोग में से सब लोग ने निकाला ना? आपने कभी निकाला है? निकाला है?
क्योंकि आजकल के बच्चे लोग को तो मालूम नहीं, कि आजकल के बच्चे लोग को सिर्फ यही मालूम है पानी नल में से आता है बस। अच्छा, जब वो मटका पूरा भर गया फिर उसको क्या करता है? खींचना पड़ता है। खींचना पड़ता है दोनों हाथों से। जब वो मटका ऊपर आता है तो क्या करता है? एक हाथ दोनों हाथों से मटके को लेना पड़ता है। दोनों हाथ से लेगा तो क्या होएगा? अम्पुन भी गिर जाएगा अंदर। तो एक हाथ से रस्सी को टाइट पकड़ना है, दूसरे हाथ से उस मटके को लेना है, और जब वो मटका उस दीवार पे आ गया तब वो पानी आपका। सही है? हाँ, सही है? हाँ। अब प्रभु बोलता है मैं तुम्हें ऐसे जल देने वाला हूं जिसका तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिसका तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगा। और ये जो तुमको प्यास नहीं लगने के लिए मैं तुमको एक कुआं दूंगा। और वो कुआं किधर है? हमारे अंदर है। हमारे अंदर है। तो अभी हमारे अंदर एक कुआं है, उसके अंदर है जल, और वो जल क्या है? प्रभु का प्रेम। और इस प्रेम को अभी हमको निकालना है। क्या करना है? क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हाथ डालेंगे। आपने कभी सॉफ्ट ड्रिंक पिया है? स्ट्रॉ डालता है फिर फूंक मारता है तब वो आता है। खींचता है क्या फूंक मारता है? जब पहले बार सिगरेट पिया तो विक्रम भाई फूका क्या खींचा? तभी पहले बार फूका, कुछ नहीं हो रहा है। खींचा तो इतना जोर से खींचा कि खांसी ही खांसी हो गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अभी हमको देखना है ये जो प्रेम हमारे अंदर है उसको कैसे हमको खींचना है। तो आइजाया 12 वचन नंबर 2 और 3 देखिए मेरे भाई मेरे बहन, प्रश्न ये है, अगर प्रभु यीशु ने कहा है कि हमारे अंदर कुआं है तो आप विश्वास करते हो कुआं है? कुआं है। और उस कुएं में पानी है। तो ये जब तक विश्वास नहीं करेगा तो आगे बढ़ के कुछ फायदा नहीं। और वो पानी क्या है? प्रभु का प्रेम है। प्रभु का प्रेम है। और इस प्रेम को हमको खींचना है। क्या करना है? खींचना है। और जो ये खींचने के लिए सीखता है उसी का जीवन अनंत जीवन होता है। उसका जीवन और उसका भविष्य बहुत बदल जाता है। तो भले एक इंसान के पास कुआं है, कुएं में पानी है, लेकिन मटका नहीं है, रस्सी नहीं है, तो क्या वो रोज पानी निकाल सकता है? कोई बोलेगा पंप लगाएगा ना, नहीं, वो कुछ नहीं है। तो क्या पानी निकलेगा? पानी देख तो जरूर सकता है, लेकिन पानी अपना प्यास बुझा नहीं सकता है। इसीलिए मटके की जरूरत है, रस्सी की जरूरत है। हाँ, तभी हम देखेंगे प्रभु हमको सिखाता है क्या है मटका, क्या है रस्सी। तैयार? और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब आपको ये पता चलेगा, भले आपके जिंदगी में कोई भी मुसीबत है, कैसी भी मुसीबत है, अगर आप ये फॉर्मूला सीखोगे, ये फॉर्मूला से आपका भविष्य 100% बदलता है। और हम ये भी देखेंगे हमारा आज जो भी वातावरण है, जो भी स्थिति में है, हम क्यों हैं। अपने आप को प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं ये जो प्रभु बोल रहा है वो मैं कर रहा हूँ? और अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा जीवन बहुत अच्छा है, और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मेरा जीवन बहुत बिगड़ा हुआ है। जैसा प्रभु बोलता है, जो मैं ये जल देता हूँ, ये जल तुम्हारे हृदय में एक कुआं होता है जिसमें अनंत जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर मैं ये कुएं का पानी, प्रभु का जल नहीं लेता हूँ, तो मैं इस संसार का जल लेता हूँ जो दिखता अच्छा है, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा जहरीला कुआं बनता है जो मेरे शरीर का नाश करता है, मेरे मन का नाश करता है, मेरे रिश्तेदारों का नाश करता है, मेरे धन का नाश करता है, सब कुछ नाश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ने के पहले
अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब क्या है? अनंत जीवन, हाँ, जीवन जो खत्म नहीं होने वाला जीवन। गलत। हाँ, अनंत जीवन मतलब जिसका जीवन परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो इंसान नर्क में होता है वो भी हमेशा के लिए ही जीता है, लेकिन वो नर्क में अंगार में जीता है। और जो अनंत जीवन में रहता है वो ईश्वर के साथ जीता है स्वर्ग में। तो जैसे कोई बोलता है अनंत जीवन, तो लोगों को लगता है अनंत जीवन मतलब मेरा जीवन जो नहीं समाप्त होने वाला। नहीं 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 नहीं, जो नर्क में है उसका भी जीवन समाप्त नहीं होने वाला है, वो उधर तड़पेगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जो अनंत जीवन जो प्रभु देता है वो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ जीवन है, वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में के है। प्रेज द लॉर्ड। अब ये अनंत जीवन कैसे मिलता है, कैसे मिला है? मिला है, मिलने वाला नहीं है, मिला है, हमारे अंदर है। लेकिन अगर इस जल को इस्तेमाल नहीं करेगा तो यही कुआं जो अनंत जीवन का है जहरीला बन सकता है। तो बहुत लोग क्रिश्चियन तो है, लेकिन कुएं में अनंत जीवन नहीं है, जहर है। और इसीलिए परिवार टूट गया है, शरीर में तकलीफ है, सब जगह पे तकलीफ ही तकलीफ है, क्योंकि उनके अंदर जहर उत्पन्न हो रहा है। जितना कुएं से पानी निकालेगा तो क्या आएगा? अंदर क्या है? जहरील जरी है, उसमें से नया पानी आते रहता है। उसी तरह अगर कुएं में जहर है, जितना निकालेगा उतना और जहर आता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देखेंगे ये अनंत जीवन का जल कैसे निकाला जाता है। आइसाया 12 वचन नंबर 1 से चालू करना। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आयापी तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। हाँ, प्रभु का क्रोध कभी आता है? जब मैं अच्छा करता है कि बुरा करता है? तो ये बोलता है, ए प्रभु, एक जमाना था, एक समय था जब मैं बुरा था, बुराई करता था, और आपका क्रोध मुझ पर आया। आपका क्रोध इसलिए नहीं आया मुझे दंड देने के लिए, मुझे नाश करने के लिए, लेकिन आपका क्रोध इसलिए आया क्योंकि जब मैं परेशान हुआ, जब मैं दर्द में था, ये दर्द से निकलने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा, मेरे पापों को कबूल करना पड़ा, पश्चाताप करना पड़ा, और कहना पड़ा कि ये प्रभु, अगर मैं ये रास्ते में चलूंगा तो मैं जरूर टूट जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे क्षमा कर। और जब वो व्यक्ति पश्चाताप करता है और बोलता है कि मुझे आइंदा से ये बुराई नहीं करना है, तो प्रभु का क्रोध बंद हो जाता है, और वही प्रभु तुम्हें अभी संभालता है, देखभाल करता है, अच्छाई करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हमारे इस रिट्रीट में एक लड़का ड्रग्स में था और उसको हो गया विड्रॉल। उसको प्रभु ने मुक्ति दिया। 4 दिन तक कुछ नहीं हुआ। गेट के बाहर गया बीच पे और अपना काम वापस चालू किया। आने के बाद परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसको दर्द से रोने लगा। उसको पेन किलर लगाया, फिर भी दर्द रुका नहीं। तो प्रभु ने मुझे कहा, इसने वापस बुराई चालू किया है। उसको बोल क्षमा मांगने के लिए, उसको बोल एक पश्चाताप करने के लिए, उसको बोलना कि प्रभु मैं ये ऐलान करता हूँ, मैं इस जीवन में नहीं जीऊंगा, तब ये मुक्त हो जाएगा। तो उसको जब प्रार्थना करने के बाद उसको समझाया तो उसने कबूल किया कि मैंने बुराई किया है। मैं यहाँ से जाने के बाद, रिट्रीट होने के बाद बीच पे जाके बुराई करके आया है, शराब पी के ही आया है। तब वो तड़पने लगा, पूरा रात तड़प रहा था। और तब मैंने उसको बोला, अब तुझे
उस आत्मा से झगड़ना है और उसे कहना है मेरे शरीर को छोड़ के निकल जा प्रभु यीशु के नाम से। और जब वो ऐसे करते गया, मैं कम से कम 4:30 बजे तक उसके साथ था सवेरे, और 4:30 बजे उसकी मुक्ति हो गई। बोरे गहराई से सो गया, आज सवेरे वो चले गया, लेकिन मुक्त होके ही चले गया। हालेलुया। तो क्या प्रभु का क्रोध था कल रात को? प्रभु का क्रोध नहीं था। अगर मैंने कॉफी में नमक डाला है तो क्या प्रभु मेरे पर क्रोधित है इसके लिए वो कॉफी नमकीन हुआ है? नहीं। और नमकीन इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने नमक डाला है, लेकिन वो ऐसा महसूस हो रहा है कि प्रभु मेरे पर क्रोधित है। उसी तरह हमारे जीवन में हमने जो भी निर्णय लिया है उसके अनुसार हमारा जीवन कार्य होता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रभु मेरे पर क्रोधित है, लेकिन ये मेरा जीवन अब जैसे भी है वो इसलिए है क्योंकि मैंने वो निर्णय लिया है। तो जब वो पश्चाताप करता हूँ और बोलता हूँ आज से मैं नमक नहीं डालूंगा, कॉफी डालूंगा, तो क्या मुझे अभी प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरा जीवन को मीठा बना दे? नहीं। जैसे ही मेरा निर्णय बदला, मेरा भविष्य भी बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये निर्णय बदलने के लिए मुझे उसकी सामर्थ की जरूरत है। और ये सामर्थ कैसे मिलता है वो पढ़िए अभी, वचन नंबर 2। परमेश्वर मेरा उद्धार है। हाँ, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, और नहीं मैं डरूंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है। हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है। हाँ, मेरा भजन है। बाद में अभी सुनिए, अभी सुनिए। और वह मेरा उद्धार हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। हाँ, कैसे बोलोगे? आनंद पूर्वक। जो लोग आनंदित है, जो लोग आनंदित है वे लोग क्या करेंगे? ये पानी को भरेंगे। अभी आनंद का मतलब क्या है? आनंद, आप आनंदित है कि खुश है? नहीं, मैं प्रश्न आपको पूछ रहा हूं, आप आनंदित है कि खुश है? आनंदित है कि खुश है? और खुश नहीं है? आप खुश नहीं है? खुशी भी है। आनंदित है कि खुश है? दोनों है। आनंद है। भाई आप बहुत सीरियस है, आप आनंदित है कि खुश है? आनंदित है। तो ये खुश और आनंद, ये दोनों में अंतर क्या है? आनंद हमेशा के लिए और खुश कुछ पल के लिए है। मुझे फर्क मांगता है, फर्क। नहीं, खुशी संसार से मतलब हमको खुश मिलता नहीं है। इधर खाना अच्छा मिला, हम खुश नहीं हो सकते? संसार है। हाँ, पहले मुझे बताओ खुश का मतलब क्या है? आनंद के बाद आनंद भी कुछ पल के लिए होता है, आनंद भी हमेशा के लिए नहीं होता है। ओ, ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। नहीं, मैं समझाने के बाद आपको पूछूंगा, आप आनंदित है? अच्छा, मुझे आप बताइए, आनंद हमेशा के लिए होता है। आपको जब चिंता होता है तभी आप आनंदित होती है? जब भी आपको, नहीं, एक मिनट, आपको गुस्सा आता है तभी आप आनंदित होती है? अच्छा, आनंद में गाली देते हैं, क्यों इतना गुस्से में? मैं आनंदित हूं इसके लिए। हाँ, खुशी भी कुछ पल के लिए होती है, आनंद भी कुछ पल के लिए होता है। अभी बताइए, खुशी और आनंद में क्या फर्क है? आप लोग यहाँ पे आए हैं,
सब कुछ अच्छा है, आप लोग खुश है, क्या आनंदित है? लफड़ा है, अभी मालूम नहीं कौन सा क्या है। हाँ, joy and happiness. Are you happy or joyful? Just now baby was troubling you. Where was the joy? Where was the happiness? अच्छा, खुशी। आपका बर्थडे है और आपके पति ने अच्छा सा सुंदर सोने का, डुप्लीकेट नहीं, सोने का अच्छा चेन लाया, तो आप क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे? बोलेगी 1 साल के बाद क्यों बर्थडे आता है, हर 6 महीने में आता तो कितना अच्छा था। अब तोहफा देने के पहले और देने के बाद फर्क है, आपके भावनाओं में फर्क है, फर्क है, फर्क है। वो क्यों फर्क है? दिया इसके लिए, तो ये आप खुश हो गए। लेकिन आपका पति टुन क्या है? मान लीजिए आपका पति टुन क्या है और आपका बर्थडे है, काय का तोहफा बॉटल लाके दे रहा है, ले तू भी गुट मार ले। अभी आप खुश हो सकते हो, आनंदित हो सकते हो? यही तो बात है, आनंदित हो सकते हैं। कैसे? वही पढ़ना है, पढ़ना है। हेलो, पढ़ना है। उदाहरण, आप में से कितने लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है? टीवी पे, ग्राउंड पे नहीं, टीवी पे देखा है किसी ने लाइव? अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, लास्ट बॉल बॉलिंग, इंडिया बैटिंग, प्रेशर आएगा और जैसा भाग के आता है तभी होता है, होता है कि नहीं होता है? जैसे ही उसने बॉल डाला और उसने मारा और एक प्लेयर भाग रहा है और उसने पकड़ लिया, अभी आपका चेहरा कैसा होता है? निराश। लेकिन कैमरामैन ने जैसे ही उसने पकड़ा, उसका कैमरामैन उसके पैर के उधर लेके जाता है और पैर उसका बाउंड्री लाइन क्रॉस हो गया है, अभी क्या होता है? अभी ये आपने लाइव देखा, आपने विश्वास किया? आप क्या ग्राउंड पे थे? टीवी पे देखा, चिल्लम चिल्ली हो गया? हो गया कि नहीं? अभी आप खुश हो गए, क्या हो गए? खुश हो गए, आनंदित नहीं हुए, खुश हो गए, खुश हो गए। रात को यही मैच टीवी में वापस हाईलाइट कर रहे हैं, होता है ना हाईलाइट, तब ये वही बॉल, लास्ट बॉल अभी आपका मुंह में जाता है, लेकिन आपका पति ने नहीं देखा है मैच, उसको मालूम नहीं, वो देख रहा है, उसके मुंह में होता है कर 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 कर, बाल बिल पकड़ रहा है। आप कैसे बैठे हो? आनंदित बैठे हो, खुशी नहीं बैठे हो, आनंदित बैठे हो। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है इसका नतीजा क्या आने वाला है। लास्ट बॉल में बॉल करेगा, वो प्लेयर ऐसा भागेगा और भाग रहा है, पति बोल रहा है अरे गया रे, गया गया गया, अरे गया रे, तू बोल, आप क्या बोल रही है? नहीं गया, नहीं गया, जीता है, जीता है, नहीं गया, बॉल पकड़ा है, पकड़ा है। लेकिन कैमरामैन बोलता है, आप क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, हम जीत गए। पति बोलता है पागल हो गई, कैच पकड़ा देखता नहीं, रुक रुक रुक, थोड़ा समय के लिए रुक। और कैमरामैन नीचे कैमरा लेते आ रहे, जब पैर देखता है लाइन क्रॉस हुआ है, तब क्या बोलता है? देखा, मैं बोला ना जीता है, जीता है, जीता है, जीता है। होता है। उसी तरह क्या प्रभु यीशु ने हमारे लिए मैच जीता है? क्रूस पे जीता है। लेकिन जो लोग उस मैच के बारे में सोचते हैं, विश्वास करते हैं, वचन को लेकर विश्वास करते हैं, भले पति ऐसा आ रहा है, वो आनंदित है। क्यों? क्यों आनंदित है? क्योंकि वो बोल रहा है भले मेरे आंखों से मैं देख सकती हूँ ये दारू पी के टुन हो गया है, लेकिन मेरा विश्वास बोलता है ये दारू नहीं पिया है, प्रभु यीशु का लहू पिया है, और इसीलिए मैं आनंदित हूँ। आंखों से दिखता है ये नशा करके आया है,
लेकिन मेरे विश्वास से मैं कहता हूं कि ये शराब नहीं पिया है, प्रभु यीशु का लहू पिया है। और प्रभु बोलता है जो मैंने विश्वास किया वही भविष्य में होने वाला है। तो मैं आज से ऐलान करता हूं, मेरा पति जब घूमते झूमते आता है, बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा में जो भरता है वो झूमता झूमता आता है। तो मेरा पति का ट्रेनिंग हो रहा है, झूम बराबर झूम शराबी, वो नहीं, झूम बराबर झूम आत्मा। अब आंखों से दिखता है शराब पिया है, विश्वास से दिखता है आत्मा में भरा है। जो व्यक्ति विश्वास में जीता है वो आनंदित होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले मेरे जिंदगी में कितना भी बड़ा तूफान आए, मैं अगर तूफान को देखता हूं मेरी खुशी निकल जाती है जरूर, लेकिन उस तूफान के ऊपर मुझे अधिकार है। प्रभु ने मुझे ये अधिकार दिया है और ये तूफान हटने वाला है और इस तूफान को मैं हटा सकता हूं प्रभु यीशु के नाम से। ये जब मुझे विश्वास होता है तो मेरे अंदर क्या आता है, तो आनंद कैसे आता है, आनंद कैसे आता है? आनंद समस्या के अनुसार नहीं आता है, लोगों के अनुसार नहीं होता है, मेरे वातावरण के अनुसार नहीं होता है, बल्कि मेरा मन जो प्रभु के वचनों पे टिका है उस पर मैं जब विश्वास करता हूं, उस विश्वास के द्वारा, उस कॉन्फिडेंस के द्वारा मेरे अंदर आनंद आता है। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में लिखा है ये आनंद मेरा ताकत है। प्रभु का आनंद मेरा, लेकिन मेरे को आनंद ही क्या है मालूम नहीं। मेरे को लगा आनंद मतलब ये झूम रहा, झूम मैं आनंदित हूं है, ऐसा इधर नाच सकता है। जैसे ही कुछ लफड़ा हो गया तो क्या हो गया। अभी उदाहरण, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बोला चलो जाएंगे हम लोग उस पार। सारे शिष्य अंदर गए और प्रभु यीशु सो रहा है, नाव में पानी आ रहा है, तूफान हुआ है, नाव यहां वहां जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मस्त में सोया है। सोया ना, ये लोग सब डर गए, ये उठा रहे, ये प्रभु उठ, पूरा पानी में डूबा है फिर भी सो रहा है। लेकिन क्या प्रभु के अंदर डर था? वो आनंदित था। जैसे उसने तूफान को देखा वो बोला क्या तुम लोग टेंशन ले रहे, बांध रुक रहे, चल बंद हो जा। बंद हुआ कि नहीं? जब आनंदित होता है तो आपको आपके समस्या पर अधिकार चलाने का ताकत होता है। जब चिंता होता है तब आपका समस्या आप पर अधिकार चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पीछे मुड़ के मत देखो, ये सब आनंद वाले लोग हैं, बजा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये अंदर वाला जो जल है, प्रभु ने दिया हुआ जल, वो कैसे निकाला जाता है? जो लोग आनंदित होते हैं। और अगर मुझे प्रभु का वचनों का ज्ञान ही नहीं है तो आनंदित कैसे होगा? सही है? हेलो, सही है? उदाहरण देता हूं। पति आ रहा है झूमते हुए और पत्नी को कई वचनों का ज्ञान है। साम्स 8:2 निकालना। इज दिस ओके? दिस समथिंग प्रैक्टिकल। जैसा आता था ना, हाँ, जब पहले पहले आता था गुस्सा भी करता था ना, मारता भी था ना, रुला भी था ना, लेकिन पहले तो आप टूट गई क्योंकि आपको विश्वास नहीं था। जैसे जैसे प्रार्थना में बढ़ गई, तेरे को जितना मारना है मार, लेकिन मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तू अगर दारू से मेरे को फटका दे रही है, मैं प्रार्थना से तेरे को फटका दूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तू तेरे ताकत से मुझे शरीर को मार सकता है, लेकिन मैं तो शैतान को मार रही हूँ। टिंग 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 टिंग। तू आके उसके शरीर को मार सकता है, लेकिन उसने जो प्रार्थना किया तेरे अंदर का शैतान को मार रही थी। पढ़ 8:2। 8:2। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों तूने अपने बैरियों के कारण, दुश्मनों के कारण, दुश्मनों के कारण, तुमने अपने दुश्मनों के कारण बच्चों
और दूध बच्चों और दूध पीने वालों के के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। क्या डाली है? सामर्थ्य की नींव। तो किसके मुंह में सामर्थ्य दिया है? बच्चे के और दूध पीने वाले बच्चे। वो क्या करता है? दुश्मन को रोकता है, उसके ताकत को रोकता है, उसको नाश करता है। कैसे? जब एक बच्चा प्रभु की स्तुति करता है, वो स्तुति से निकलता है सामर्थ जो शैतान का बैंड बजाता है। अब ये चीज अगर मुझे बराबर समझ में आया और इस चीज का मुझे विश्वास है, तो अभी से मैं कौन सा तलवार निकालूंगा? स्तुति का। क्योंकि मुझे मालूम है शैतान तू मुझे जितना दर्द देगा ना, उतना मैं 1000 2000 हालेलुया बोलूंगा, और जब मैं हालेलुया बोलूंगा 2000 थप्पड़ तेरे को मारूंगा, और एक ही जगह पे मारूंगा, तो तेरा बैंड तो जरूर बजेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जब मुझे पता चलता है तो अब युद्ध होता है। शैतान मेरे को बताता है पति टून होके आया है, तो पति जितना गाली दे रहा है, मैं बाथरूम में जाता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ और स्तुति करके नाचता हूँ। बाहर क्या हो रहा है? शैतान का, पति का नहीं। किसका बैंड बज रहा है? शैतान का। लेकिन वो करने के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं? युद्ध करने के जगह पे हम लोग रो रहे हैं। तो क्या हमने प्रभु ने दिया हुआ हथियार को इस्तेमाल किया? आप बताइए, आपको एक आलू दिया है, आलू, बटाटा आलू, उसको आपको काटना है। आप चाकू इस्तेमाल करोगे कि उंगली इस्तेमाल करोगे? चाकू, बराबर है। उसी तरह जब आप आपका ऑटो से स्तुति करते हो, आप क्या आप चाकू इस्तेमाल करते हैं कि उंगली? चाकू। जब चिंता करती है तभी क्या करती है? उंगली से आलू कटता है, उंगली से आलू कटता है। तो कितने लोग कोशिश करें कितने सालों से उंगली से काटने के लिए, कैसे? चिंता करके। और चिंता करते करते उन लोग का नाम भी बदल गया। अभी क्या नाम हुआ? चिंतामणि। जब भी कोई आती है तो बोलते आई चिंतामणि। चिंता करते करते हमको भी चिंतामणि बनाने के लिए आई है। कभी प्रभु ने बोला है अपने वचनों में, चिंता करने से तुम्हारा सब कुछ समस्या ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा बोला होता, हर एक औरत का समस्या पूरा निकल गया होता। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ में आया आनंद और खुशी? आनंद और खुशी का समझ में आया? अच्छा, अगर नहीं समझा और एक बात समझाता हूं। रोमियो का पत्र 15-13, रोमियो का पत्र 15वां चैप्टर 13वां वचन। परमेश्वर जो, हाँ धीरे पढ़ना भाई, धीरे पढ़ना। परमेश्वर जो आशा का दाता है। परमेश्वर जो आशा का दाता है कि विश्वास का दाता है? आशा का। विश्वास का। आशा का। विश्वास का। आशा का दाता। विश्वास का। आशा का। तो मुझे बताओ, आशा बढ़ा है कि विश्वास बढ़ा है? आशा। कभी प्रभु ने बोला तेरे आशा से तू ठीक हो गया? विश्वास से। तो आशा बढ़ा है कि विश्वास बढ़ा है? विश्वास। मेरे ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह लगा है कि जब भी जो लोग आते हैं दोस्त बन के अंदर आते हैं, लेकिन वचन सुनने पर दुश्मन हो जाते हैं। दोनों जन साथ में बैठे आए ना, सब लोग साथ में, कौन सा बड़ा है, विश्वास की आशा? विश्वास। ये बोल रहा है आशा। दोनों दोस्ती में आए लेकिन अभी दुश्मन बन गए। आशा है कि विश्वास? अभी आपको तो विश्वास क्या है वो समझाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, विश्वास क्या है वो पहले पढ़ेंगे फिर इधर आएंगे। जरा खोलना हिब्रू 11:1। अच्छा लग रहा है? अच्छा खुश हो रहा है कि आनंदित हो रहा है? खुश हो रहे हैं कि आनंदित हो रहे हैं? खुश हो रहा है तो वापस जाओ।
यहाँ पर हम आए नहीं खुश होने के लिए। खुश कैसा होता है? उसने मस्त बजाया, ये ढिंग 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 ढिंग, खुश हो गए। लेकिन जैसे ही समस्या, कुछ क्या करने का मालूम नहीं। समझ में आया? लेकिन आनंदित मतलब क्या है? ये बाइबल में जो लिखा है उसका ज्ञान मुझे मिला है, उसको मैं इस्तेमाल करता हूं, तो मुझे मालूम है लास्ट बॉल में मैं जीतने वाला हूं। तो आनंदित उस समय होता है जब मुझे वचन का ज्ञान है। अब मैंने पूछा आपको, आशा बढ़ा है कि विश्वास बढ़ा है? आप लोग बोलते हैं विश्वास बढ़ा है। तो देखेंगे हम विश्वास क्या है और आशा क्या है। अब विश्वास सबसे पहले क्या है? अब बोलो, अब बोलो बोलो बोलो, अब बाजू वाले को बोलो अब। अच्छा, अब का मतलब क्या है? अभी। अच्छा, इसी वक्त। आशा का मतलब क्या है? मैं एक घर के लिए आशा कर रहा हूं। ये अब है क्या भविष्य काल है? मैं अपना एक दिन मेरा जरूर घर होगा, ये भविष्य काल है कि वर्तमान काल है? तो ये जब भी हम जो भी प्रार्थना करते हैं जो भविष्य काल में है, वो होता है आशा, वो होता है आशा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन विश्वास भविष्य काल में है कि वर्तमान काल में? अभी। तो अब आगे पढ़ना। एक मिनट, हमारा जो प्रार्थना होता है वो अब का होता है कि भविष्य काल का होता है? तो आशा है कि विश्वास है? तो प्रभु ने कहा आपके आशा ने आपको ठीक किया। इधर किसी का नाम तो नहीं है ना आशा? हाँ, क्या प्रभु ऐसा बोलता है कि तेरे आशा ने तुझे ठीक कर दिया, तेरा विश्वास ने तुझे ठीक किया? अच्छा, तो अभी पढ़ेंगे ये विश्वास क्या है, पढ़िए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु। विक्रम भाई, एकदम एक एक शब्द को तोड़ते हुए जाएंगे। हाँ। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का। बस। आशा की हुई वस्तु, आशा की हुई वस्तु, तो आपने अगर एक घर के लिए आशा किया है, क्या वो वस्तु है? लेकिन वो नेचुरल है कि आत्मिक है? अगर मैंने एक घर, ये मान लीजिए मेरा घर के लिए मैंने आशा किया है। अब ये घर इस जमीन में है कि मेरे मन में है? तो जो वस्तु मेरे मन में है उसको मैं जाके रह सकता हूं? नहीं। तो ये क्या है? आत्मिक है। तो आशा क्या है? आत्मिक वस्तु है। समझ में आ रहा है मेरा? वो अगेन, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, एक आशा है। मुझे एक घर चाहिए, एक आशा है। और ये जो कुछ भी मैं आशा कर रहा हूं ये वर्तमान काल में नहीं है, भविष्य काल में है। और जो कुछ भी भविष्य काल में है, क्या मुझे वो घर दिखाई दे रहा है? नहीं, खाली मैं सोच रहा हूं। तो ये जो मैं सोच रहा हूं, ये जो मैं आशा कर रहा हूं, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल को क्या बोलता है? नैसर्य। ये नैसर्य नहीं है, आत्मिक है। नैसर्गिक है। तुम लोग को समझ में आया ना? बस। तो जो कुछ भी आशा करता हूं, अभी उदाहरण, एक आदमी को कैंसर हुआ है। कैंसर दिखता है, लेकिन आशा क्या है? अगर वो चल नहीं सकता है तो उसका आशा क्या है? मैं एक दिन चलूंगा, मैं एक दिन हेल्दी हो जाऊंगा। ये उसकी आशा है। लेकिन वास्तव में है? नहीं, वास्तव पे बिस्तर पे है? तो ये जो मैं सोच रहा हूं, ये किधर सोच रहा हूं? मेरे मन में सोच रहा हूं। क्या ये हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन मेरा चाहत है, ये जो मैं सोच रहा हूं
ये हकीकत में बदल जाए। यहां तक समझ में आए? यहां तक समझ में आए? तो ये जो विश्वास है ये क्या करता है? ये जो कुछ मैं सोच रहा हूं जो आत्मिक है उसको बदलता है अपने शक्ति से, और उसको आत्मिक से वास्तव में ले आता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप में से किसी ने इडली खाया है? इडली इडली मैं खाया। किसी ने देखा है इडली? अच्छा, अब ये जो इडली है ये कैसा होता है? गोल होता है। देखा है कभी स्क्वायर वाला इडली देखा है? नहीं। मलयालम, कोई मलयालम वाला है? अब मलयालम इधर ही है। इडली राउंड, लेकिन राउंड होने के पहले कैसा रहता है? ओ आपके हंडी में ऐसा ऐसा कर सकता है, पानी जैसा रहता है, ज्यादा नहीं लेकिन कम रहता है, बराबर है। अब उसको लेता है, बड़े हंडे में डालता है, छोटा छोटा वाटी में डालता है, बंद करता है, स्टीम करता है, खोलता है, इडली रेडी। इडली का शेप क्या होगा? लेकिन मेरा वाटी तो स्क्वायर था। नहीं, लेकिन आपका वाटी राउंड रहेगा, लेकिन मेरा वाटी स्क्वायर है, तो कैसा हो इडली? राउंड क्यों नहीं होएगा? स्क्वायर वाला वाटी में डालेगा तो स्क्वायर ही होएगा, राउंड नहीं होएगा। वही प्रभु बोलता है, ये जो वाटी है जो राउंड, वो आपकी होती है आशा। समझ में आया? और इस आशा में हमको डालना है वो सफेद कलर का जो अपने बनाया पेस्ट, आटा 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 आटा। थैंक यू आटा। तो ये जो आटा क्या है? प्रभु के वचनों, प्रभु के किस किस बारे के, कौन से वचन? हर प्रकार का वचन नहीं। अगर मेरा घर का है तो घर के बारे में प्रभु ने क्या लिखा है वो वचन। अगर मेरा चंगाई है तो चंगाई के बारे में प्रभु ने क्या लिखा है वो वचन। अगर सुरक्षा का है तो सुरक्षा के बारे में जो लिखा है वो वचन। बुद्धि का है तो बुद्धि का जो है वचन। समझ में आ रहा है? तो जब ये वचन डाला जाता है और लिखो लिखो, हो गया लिख के? अच्छा, मलयालम में लिख रहा है तो बराबर पकड़ा मलयालम। अच्छा, अभी वो आटा डाला और आपने वो बड़ा बर्तन बंद कर दिया, 15 मिनट के बाद खोला, इडली बना कि नहीं? आटा उसके अंदर डाला, वो छोटा गोल वाला वो बड़ा हंडी में डाल दिया, बंद कर दिया, इडली हुआ कि नहीं? आटा डाला ना यार, आटा डाला है ना। अंगार नहीं शुरू हुआ ना? तो इसका मतलब गैस जब तक चालू नहीं होगा तब तक बनेगा नहीं। उसी तरह जब हम वचन बोलते हैं, शैतान आता है हमारे विरुद्ध, तभी गैस चालू होता है। ओ क्यों आता है? क्योंकि जो वचन को हमने पकड़ के रखा है उसको हमारे मन से हटाने के लिए, तब गैस हो गया चालू। ए मेरी माँ, आपने तो डाल दिया लेकिन गैस ही ऑन नहीं किया। और ऑन करता है बंद करता है, ऑन करता है बंद करता है, ऑन करता है बंद करता है, नहीं होता है ना। उसी तरह हमारा जीवन भी ऐसा है। प्रभु यीशु की जय। थोड़ा टेंग हो गया, थोड़ा वजन आया तो विश्वास की जगह पे हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। चिंता के समय गैस ऑन है कि बंद है? आपके बाजू वाले को पूछना, आज गैस खुला है, ऑन है क्या बंद है? गैस ऑन है कि बंद है? पूरा दिन में गैस ऑन रहता है कि बंद रहता है? तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जिनको आशा है इडली का, लेकिन उनके पास आटा ही नहीं है। सालों साल जाता है और बोलता है प्रभु एक दिन इडली अवश्य बनेगा। प्रभु बोलता है जा आटा निकाल,
बाइबल खोल, वो बाइबल में ही है आटा। लेकिन मैं क्या करेगा, प्रीचर के पास आएगा, ये मेरे ऊपर प्रे करना तो मेरा आटा आ जाएगा। हाँ, तुमको खुद को बाइबल खोलना है, पढ़ना है, मन में चिपकाना है, च्युइंगम के जैसा चिपकना है, जैसे जैसा वो शैतान आके खींचता है। च्युइंगम कभी बाल में से निकलता है? निकलता है? काटेगा तो ही निकलेगा, बराबर है। उसी तरह हमारे मन को क्या करना है, वचन को च्युइंगम के जैसा चिपकाना है। शैतान क्या करेगा, आके खींचेगा। लेकिन जिसका वचन में एकदम च्युइंगम के जैसा चिपका हुआ है, उसी के जीवन में आशा, ओ विश्वास, आशा को अभी आत्मिक से नेचुरल में लाता है। हालेलुया। तो काफी लोग आशा तो करते हैं, लेकिन आशा के साथ प्रभु का वचन है ही नहीं। अभी उदाहरण और एक उदाहरण, विश्वास। आप लोग किस में आए? बंबई वाले किधर, किस में आए? चल के आए, वेरी गुड। हाँ, ट्रेन में आए। टिकट किसने निकाला? थॉमस ने निकाला। आप लोग में से किसी ने टिकट देखा? सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना। किसी ने टिकट देखा था? ए, तूने सबको टिकट दिखाया? मान लीजिए थॉमस ने आपका सबका टिकट निकाला है, आपने उस पर विश्वास किया, टिकट देखा नहीं, उसने बोला चढ़ो, सब लोग चढ़ गए, टीसी आया, टिकट थॉमस, और उसने बोला नहीं है, क्या होगा? अभी उसके पास कंफर्म टिकट था, लेकिन जब आप लोग प्लेटफॉर्म पे थे तभी उसने बोला हमारा सबका टिकट वेटिंग लिस्ट पे है, बराबर है। अभी आप में से सब लोग जाके बराबर बैठ सकते हैं? चिंता होगा सीट मिलेगा कि नहीं होगा। लेकिन आप जैसे उसने कंफर्म बोला और बोला S1 S2 ये वो, अभी उधर मैं ऐसा बैठा है आपके सीट पे, और जैसे ही आप आई मेरे को क्या बोलेगी? बेटा तू जवान है, बैठ, मैं खड़ी रहेगी, बोलेगी क्या बोलेगी? मेरा सीट है, क्या बोलेगी? और रिजर्व है, और क्या बोलेगी? और मैं क्या इधर जाऊं? अरे मेरे को उठना पड़ेगा, आप पहले आए कि मैं पहले आया? रिजर्व करके रखा है तो क्या हुआ? आपका बाप का ट्रेन है क्या? देख कैसा मेरे को उठा दिए, पहले आने का था ना। अभी मेरा आपका झगड़ा हो गया, आप किसको बुलाएगी? थॉमस को बुलाएगी। टीसी को बुलाएगी। ये टीसी आई, टीसी को बुलाने के पहले मैंने आपको पूछा आपको कैसे मालूम ये सीट आपका है? तो आप क्या करोगे? नहीं, टिकट आपके पास है तो क्या बोलेगी? देख मेरे पास टिकट है। मैं बोले दिखाओ, आप दिखाओगी, मैं टिकट देखेगा खिड़की के बाद छोड़ दूंगा। अभी आपका टिकट किधर है? बाहर। अभी आपको मिलेगा चांस। शैतान भी ऐसे ही बोलता है, टिकट किधर है? एले बाहर गया, अरे चिंता में हो गया। उसके बाद टीसी आया, आपने आपका टिकट दिखाया, मैंने मेरा टिकट दिखाया। अभी हम दोनों में से कौन बैठेगा? दोनों बैठेंगे, है ना? दोनों बैठेंगे। मैं गोदी में बैठेगा और क्या? दोनों बैठेंगे। टीसी बोले दोनों बैठो, ऐसा बोलेगा? नहीं, वो देखेगा आपका टिकट सही है, आपको बिठाएगा, मुझे उठाएगा। ये टीसी। उसी तरह जो वचन को लेके बैठा है, शैतान जब आता है, मैं टीसी को बुलाता हूं, उसका नाम है प्रभु यीशु, वो बराबर शैतान को बिठाता है। हालेलुया, हालेलुया,
लेकिन कितने लोग जाते हैं सवारी में बगैर टिकट के, पहुंचना है मंजिल पर, लेकिन बाइबल का कोई वचन ही नहीं है। शैतान जैसे ही आके बोलते चिंतामणि चालू। जिसके पास टिकट है वही प्रभु यीशु को बुला सकता है। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो आप कौन सा टिकट लेके घूमेंगे? जो प्रभु यीशु ने हमको बीमारी से युद्ध करने के लिए जो वचन दिया है वो लेके घूमेंगे। जैसे ही शैतान आपके मन पर आक्रमण कर रहा है तो आप क्या करोगे? उस पर आक्रमण करोगे प्रभु के वचन को लेते हुए। और जिसके पास ये टिकट है, जो बार बार अपने ओटो से बोलता है, बार बार सुनता है, तो प्रभु का वचन कहता है विश्वास आता है। विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने, और वचन को सुनने से विश्वास आता है। चिंता कैसे आता है? समस्या को सुनकर और उसके बारे में सोचकर चिंता आता है। हालेलुया। अभी वो विश्वास का वापस डेफिनेशन पढ़ना, अभी सुनिए वापस। अब विश्वास, धीरे धीरे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। क्या निश्चय? आपके पास अगर कंफर्म टिकट है, आप में से कितने लोग डरते हैं कि आपको सीट नहीं मिलेगा? चिंता होता है सीट नहीं मिलेगा, भले कितना भी भीड़ हो, सब लोग अंदर घुसे, आप लास्ट में आइए। आपको चिंता होता है क्योंकि आपको मालूम है अपने पास रिजर्व टिकट है, जो भी बैठे चल वोट। उसी तरह विश्वास में क्या बोलता है? आशा की हुई चीजों पर मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस है। वापस पढ़ना भाई। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का अभी देखिए, आप लोग दोनों यहाँ पे बैठे हैं, आपको विश्वास है ये इधर बैठा है? कैसे दिखता है? छूकर भी देख सकता है। आप दोनों के बीच में कोई बैठा है, विश्वास है? नहीं है? कोई नहीं है? अभी वापस पढ़ना भाई। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण मतलब प्रूफ है। अच्छा, आइडेंटिटी। अभी अनदेखी चीज का प्रूफ है। यहाँ पे कौन है? लेकिन बाइबल में कौन है? हाँ, शैतान है। इधर यहाँ पे शैतान है, मतलब हमारे यहाँ पे शैतान को पाल के रखा हमने। जीसस है, शैतान है इधर। जीसस दिखता है तो कैसे मालूम जीसस है? विश्वास है। तो विश्वास के लिए टिकट कौन सा है? कौन सा वचन? जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वहाँ मैं हाजिर रहता हूँ। क्या बोला उसने? जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरा नाम देते या मेरे भजन करते हैं वहाँ पर मैं हाजिर रहता हूँ। जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं या भजन करते, प्रभु यीशु यहाँ पे। जब बाथरूम जाता है तभी कौन रहता तेरे साथ? तभी 2 जन है क्या? तभी प्रभु यीशु नहीं है? अरे लेकिन अभी तो बोला 2 जन रहेगा तभी आता है। अकेला रहता तभी क्या करेगा? अभी जो लोग अकेला रहता है उसके घर पे प्रभु यीशु नहीं है? प्रभु ने ये कहा है मैं तेरे सदा काल के लिए हूँ। कहा है तो क्या मुझे प्रभु दिखता है? नहीं। क्या उसका शब्द बोलता है? जी हाँ। अब मैं शब्द पे विश्वास करूंगा कि मेरे आंखों पर विश्वास करूंगा? प्रभु के शब्द। जो लोग प्रभु के शब्द पर विश्वास करता है उसको बोलता है बाइबल का विश्वास। जो लोग अपने आंखों पर विश्वास करता है उनको बोलता है मनुष्य का विश्वास। मनुष्य का विश्वास चमत्कार नहीं करता है, बाइबल का विश्वास अवश्य चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा विश्वास कौन सा है? बाइबल का है कि आंखों का है?
ये क्या बंडल मार रहा है बिंदास में? चिंता करते तभी बाइबल पे है क्या? जो दिखता है उस पे है? चिंता कभी किया है? जब भी चिंता होता है तभी किधर है हमारा ध्यान? बाइबल पे कि समस्या पर है? तो तब जब समस्या पर है तो हमारा विश्वास बाइबल पे है कि मनुष्य के पर है? और मनुष्य का विश्वास कभी चमत्कार नहीं करता है। और हमारी ट्रेनिंग किस में हुई है? मनुष्य का विश्वास कि बाइबल विश्वास? क्योंकि बचपन से हमको सिखाया है जो दिखता है वो सच है, जो सुनता है वो सच है। अब ये देखो, इधर रहता है और बोलता है शैतान है इधर, और ये सच है, शैतान है इधर है। वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, हाँ बोलेगा तभी भी डांटता है, ना बोलता है तभी भी डांटता है। अच्छा पढ़ना मैथ्यू 13:19, देखेंगे शैतान है कि नहीं। वो बोलते शैतान है क्योंकि आप है। शैतान है इधर क्यों? कैसे मालूम? ए थॉमस, ये अम्मा को देख क्या बोलती है, शैतान है इधर। ये प्रभु का घर है ना, कैसे मालूम? टिकट बताओ ना, टिकट टिकट टिकट, बगैर टिकट का बात नहीं होता है। विश्वास टिकट होता है तभी बात करने का। देखो हमारा सब चीज है ना, हमारा जो भी प्रार्थना है ना बगैर टिकट का है। मतलब हमारा जो प्रार्थना है बगैर प्रभु के वचनों का है, और इसीलिए हम बगैर टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जरूर कुछ चमत्कार करेगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। अभी कैसे मालूम मेरे को 100% इधर शैतान है? देखिए पढ़िए मैथ्यू 13:19। जो कोई राज्य का वचन, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो जहां पर भी वचन सुनाया जाता है वहां पर शैतान होता है, अवश्य होता है। वो क्यों आया है? जो बीज बोने वाला है उसको छीनने के लिए आया है। कभी आता है 1 साल के बाद, तुरंत आता है। क्यों वो तुरंत आता है? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बीज इस व्यक्ति के हृदय में बोया है तो ये बीज तुरंत बढ़ना चालू करेगा, और ये बीज जब बढ़ता है तो ये मनुष्य मेरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। और इसीलिए वो कोई समय वेस्ट न करता, सबसे पहले आता है वो बीज लेने के लिए। लेकिन क्या सबके मन से ले जा सकता है? नहीं। जो लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। शायद आप लोग आज तक बोल रहे थे मेरे में विश्वास है, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि जो विश्वास आप बोल रहे हैं मनुष्य का विश्वास है। और अगर बोलते नहीं मेरे को बाइबल का विश्वास है, तो बाइबल का विश्वास बोलते हैं लेकिन वचन नहीं है। तो जिस तरह एक व्यक्ति ट्रैवलिंग करता है बगैर टिकट का ट्रेन में, उस तरह हम सवार कर रहे हैं। 1-2 बार निकल गए, लेकिन एक दिन जरूर टीसी पकड़ेगा और कैद करेगा। उसी तरह शैतान हमको कैदी में डालेगा और हम उधर फंसे रहेंगे जब तक हमारे पास वचन नहीं होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या शैतान यहाँ पर है? अवश्य। कैसे मालूम? क्या तुमको दिखता है? नहीं, मेरे को दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा है जो कोई भी जब वचन बोता है शैतान वहाँ पर तुरंत आता है उस वचन को छुड़ाने के लिए। किन लोगों के हृदय से छुड़ाता है? जिन्होंने सुना है लेकिन समझा नहीं है। तो कौन आता है? शैतान आके चुराता है। तो अभी मैं आपको उदाहरण देके क्या कर रहा हूँ? समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये जब समझ में आया तो ये समझ के द्वारा हम शैतान को हमारे अंदर से बीज चुराने से रोक सकते हैं, और ये बीज
हमारे जीवन में मान कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी वापस पढ़िए हिब्रूस 11:1, वापस अभी ध्यान से सुनकर सबको जोड़ते हुए पढ़ेंगे। पढ़िए। अब आशा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जब कोई बोलता है मुझे विश्वास है, तो वो देखी हुई चीज का बोल रहा है कि अनदेखी हुई? हाँ, नहीं देखी हुई चीजों पर उसका खातरी है। तो अभी हमको अपने आप से पूछना है कि मेरा जो जीवन चल रहा है वो देखी हुई चीज पर है कि न देखी हुई चीज पर है? अगर कोई बोलता है नहीं देखी हुई चीज पर है, तो अगर उसके पास वचन नहीं है तो क्या विश्वास कर सकता है? वो तो फिर मनुष्य का विश्वास में है, वो धोखे में है। वो बोल रहा है मुझे प्रभु में विश्वास है, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी एक जिसने घर लिया है, जब घर लेता है तभी सेल डीड होता है, डॉक्यूमेंट होता है, सिग्नेचर मारता है, तो कोई आके बोलता है ये घर मेरा है, तो आप कैसे बोलोगे मेरे पास डॉक्यूमेंट है? इसी तरह ये जो प्रभु ने मुझे वादा किया है या वचन दिया है, इस वचन के ऊपर मैं जब खातरी करता हूं तो मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट है। जब शैतान मेरे मन में चिंता डालता है तो मैं क्या बोलता हूं? मुझे कोई चीज की चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे जो बोला है वो झूठा नहीं है, वो अवश्य करता है। तो ये जब मैं सोचता हूं, बोलता हूं बार बार, और उसी के बारे में सोचता हूं और विश्वास करता हूं, तब विश्वास का जो सामर्थ्य मेरे में उत्पन्न होता है, और ये विश्वास का सामर्थ्य अब मेरी आशा को बदलता है और बदलते हुए हकीकत में ले आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर किसी के पास आशा ही नहीं है तो विश्वास कार्य कर सकता है? नहीं। और इसीलिए वो बोलता है रोमियो का पत्र 15:13 कि ईश्वर जो है वो विश्वास का दाता नहीं, आशा का दाता है। मतलब मेरी समस्या बहुत खराब है और इसीलिए मेरे अंदर कोई आशा नहीं है, निराशी है। लेकिन इस निराशी में भी प्रभु मुझसे बात करता है और मुझे आशा देता है और कहता है ये मेरा वादा है, ये मैं तेरे जीवन में अवश्य करूंगा, ये वचन के अनुसार। तो अभी मेरे जीवन में जो आशा नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि तू मरने वाला है, इसने कहा ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, ये सब मेरी आशा को मार देता है। लेकिन प्रभु का जब मैं वचन पढ़ता हूँ, ये वचन मुझे एक नई उम्मीद लाता है, नया आशा लाता है, और इस आशा पर जब मैं विश्वास करता हूँ वचनों के द्वारा, ये वचन अब मेरी आशा को बदल देता है, जो आत्मिक है उसको हकीकत में लाता है। तो क्या मेरी आशा जो मैं करता हूँ और मेरे पास वचन नहीं है, क्या वो आशा कभी हकीकत में बदलेगी? नहीं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। कैन यू गिव मी अ वर्ड फॉर विशफुल थिंकिंग ब्रदर? विशफुल थिंकिंग, wishful thinking. I hope for something, but it is not being fulfilled. It remains a wish. I wish I could get a job. I wish I could get a house. I wish. इच्छा पूर्ति। मेरी एक इच्छा है, लेकिन अगर उस इच्छा को मैंने प्रभु के वचनों से बांधने दिया तो इच्छा ही रहती है। लेकिन जिसने उस इच्छा को प्रभु के वचनों से बांध दिया है, तो ये वचन क्या करता है? उस इच्छा को कंटिन्यूस विश्वास सामर्थ्य देता है। तो ये जो अभी इच्छा है, अब इच्छा ही नहीं रहती है, वो सामर्थ्य उसे इच्छा से हकीकत में बदलता है। तो कोई बोलता है मेरे पास विश्वास है,
लेकिन प्रभु के वचन नहीं है। तो ऐसे इंसान के अंदर जो भी इच्छा है वो इच्छा ही रहेगी, लेकिन वो बदलेगी नहीं। वो कितना भी प्रार्थना करता है वो बदलता नहीं है, क्योंकि जो प्रभु बोलता है विश्वास वो मनुष्य का नहीं बाइबल का है। और इसीलिए हमारे पास प्रभु का वचन होना आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए उदाहरण देखेंगे। आप में से किसी को, कितने लोगों को सर दर्द है? एक। और कौन है? दो। और कौन है? और कोई है जिसको सर दर्द है? कम से कम मेरे को देख के तो सर दर्द होता रहेगा। आप में से कितने लोगों को सर दर्द है? नहीं सर दर्द? अच्छा, ये दो बहन को सर दर्द है, खड़े हो जाओ। अभी हमने पढ़ा बच्चों के ओटो में प्रभु ने क्या दिया है? स्तुति का सामर्थ जो दुश्मनों का नाश करता है। अब सबसे पहले ये पूछना है, क्या ये सरदर्द आपका दोस्त है कि दुश्मन है? कैसा है यार, क्या कैसा लोगों को लेके आता है, वो लोग कुछ बोलता ही नहीं है। बोलना दोस्त है, हाँ दुश्मन है। दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है। अभी आप लोग छोटे बच्चे तो नहीं है, दूध तो नहीं पीते हैं, बड़े हैं। और प्रभु बोलता है अगर बच्चों के ओटो में मैंने स्तुति, जब छोटे बच्चे स्तुति करते हैं तो दुश्मन को रोक देता है, दुश्मन का नाश करता है। तू तो बच्ची से बड़ी है, तो तेरे ओटो में है सामर्थ। तो अभी आपको क्या करना है? प्रभु से मांगना है, ए प्रभु मुझे इस सरदर्द से मुक्त कर दे। क्या स्तुति करना है? क्योंकि मैं जानती हूं शक्कर डालने से कॉफी मीठा होता है। अब ये स्तुति करने से ये सरदर्द का बैंड जरूर बजने वाला है। तो अभी बजाने गए कि भीख मांगना है, ए प्रभु ए प्रभु। वो बोलते क्या प्रभु प्रभु कर रहा है, चल मुंह खोल, भगा दे उसको। समझ में आ रहा है? कितने सालों से तड़प रही है सरदर्द? इसको हिंदी नहीं आता है? हिंदी नहीं आती है? अच्छा समझाओ। मराठी येते? मराठी येते? अगं मराठी येते? मराठी येते? हिंदी नहीं आता है, मराठी नहीं आता है, इंग्लिश आता है, मलयालम आता है? मलयालम बोला, आपको कौन सा आता है? तमिल आता है? हाँ तमिल बोलता है। नहीं नहीं अच्छा अभी स्तुति करेगी, तमिल में करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी ओके स्टार्ट। स्तुति कर। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। जोर जोर से स्तुति कर, मेरे को सुनना है। हाँ तमिल में हो रहा है। अभी उसकी आशा क्या है? उसकी आशा क्या है? ठीक होना। अब वो उसको किसकी जरूरत है? विश्वास की। तो ये जो आशा है, विश्वास सामर्थ है जो इस आशा को हकीकत में लाता है। सही है? अभी उसके पास टिकट है? है। कौन सा टिकट है? सूत्र 8:2 वहां पे लिखा है, जब मैं स्तुति करती हूं तब मेरे ओठों से जो शब्द निकलता है वो क्या करता है? दुश्मन का नाश करता है। अब ये समझने से वो जब स्तुति करती है तो अभी वो सरदर्द का क्या होगा? बैंड बजेगा। बराबर, बैंड बजेगा, नाश होगा। प्रेज द लॉर्ड। गया गया। हाउ लॉन्ग इट वॉज? कितने सालों से था? अभी पूरा निकल गया? निकल गया। अब ये वापस कभी नहीं आएगा। क्यों? अभी आपके पास टिकट है।
अभी जब स्तुति करोगी तो आपको ये बोलना है, प्रभु जैसे जैसे मैं स्तुति कर रही हूँ, मेरे मन में, मेरे अंदर आक्रमण जितना भी हुआ है शैतान का, वो सारा आक्रमण का नाश हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब भले मेरे जिंदगी में कोई भी समस्या हो, लेकिन अब मेरे पास एक टिकट तो जरूर है। क्या टिकट है? अगर मैं स्तुति करूंगी, पहले बात मैं स्तुति क्यों कर रहा हूं? क्योंकि प्रभु महान है, वो अच्छा है, उसकी स्तुति कर रहा हूं। मेरा ध्यान उस दुश्मन पर नहीं लेकिन प्रभु पर है। लेकिन जितना मेरा ध्यान उस पर है, उतना मेरे शब्द जो निकलते हैं वो शैतान का नाश करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी पीठ में कितने लोगों को दर्द है? क्या रे, सब अच्छा पार्टी लोग को लेके, कोई बीमार लोग को लाया नहीं यार। थॉमस, सबको टिकट लेने के पहले पूछा गया सब बराबर है, फिर आ जाओ। किसी के पीठ में दर्द नहीं है? हाँ है, इधर है, इधर है। अच्छा ठीक है। और किधर दर्द है? किसी को कोई दर्द है? औरत लोग हमेशा अच्छा रहता है, आदमी लोग कोई पूछना मांगता है। आप में से किसी को दर्द हो रहा है भाई? घुटने का दर्द हो रहा है? खड़े हो जाओ, अब भी खड़े हो जाओ। अभी हमने क्या बोला? हमारे ऑटो में है स्तुति का सामर्थ, जिससे दुश्मन का नाश होता है। क्या अभी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से आपको ठीक करने? क्या स्तुति करेंगे? सही है, 2 मिनट के लिए स्तुति करो और देखो क्या होता है। भले आपका घुटने में कितना भी दर्द हो, उसका नाश होता है। और जो लोग बैठे हैं, आपके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है, ये भी नहीं है यार। इन लोगों का पति बहुत अच्छा है, कहां से लाए ये लोग को? इनका फोटो निकालना मांगते हैं। इन लोग के जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं है। यहां तो वो लोग मैं जो बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है उनको। स्तुति करो भाई। ए थॉमस, हिंदी समझ में आ रहा है लोगों? समस्या नहीं है ना? तो अभी हम सब मिलकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, करो, धन्यवाद, धन्यवाद। चंगाई का मत सोचो, स्तुति करो। चंगाई का मत सोचो, हाथ मत लगाओ, सिर्फ स्तुति करते रहो। चंगाई के बारे में मत सोचो, खाली स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। गला हिलाइए। गया ना फिर टाइगर, आइडेक्स, लायन, कैट, रैट, क्या जरूरत है? हम लोग टाइगर लगाएगा, लायन लगाएगा, कैट लगाएगा, डॉग लगाएगा, आइडेक्स लगाएगा। आपका पीठ गया? गुड, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। एक गाना लेना। झुकाओ से यीशु मसीह के नाम से, झुकाओ झुकाओ से, झुकाओ झुकाओ से यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया, हालेलुया। हम सबको यीशु ने विजय बनाया है। हालेलुया। यीशु तकता रहूं, तेरी सलीबी की ओर हमेशा तकता रहूं, यीशु तकता रहूं। तेरे करम से तेरी सिफा में, तेरे करम से तेरी सिफा में ढलता रहूं, यीशु ढलता रहूं। तेरी सलीबी की ओर हमेशा तकता रहूं, यीशु तकता रहूं। तेरी मसा में डूबा रहूं और तू ही नजर आए मुझ में। तेरी मसा में डूबा रहूं और तू ही नजर आए मुझ में। तेरे ही प्यार की बन के समा में, तेरे ही प्यार की बन के समा में जलता रहूं, यीशु जलता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमेशा तकता रहूं, यीशु तकता रहूं। जीवन हो मेरा तेरी गवाही, सांसों में तेरी महक हो। जीवन हो मेरा तेरी गवाही, सांसों में तेरी महक हो। तेरे ही पीछे सदा मेरे यीशु, तेरे ही पीछे सदा मेरे यीशु चलता रहूं, यीशु चलता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमेशा तकता रहूं, यीशु तकता रहूं। तेरे करम से तेरी सिफा में, तेरे करम से तेरी सिफा में ढलता रहूं, यीशु ढलता रहूं। तेरी सलीब की ओर हमेशा, तेरी सलीब की ओर हमेशा चलता रहूं, यीशु चलता रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। नजरों से दूर ना करना,
अकेले हैं हम, साथी ना कोई हम सफर है, सुना है रास्ता लंबी डगर है, भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, मंजिल की हमको है ना खबर, साथी ना कोई हम सफर है, सुना है रास्ता लंबी डगर है, भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, मंजिल की हमको है ना खबर, मंजिल की हमको है ना खबर, बन के मसीहा तू आ जाना इस दुनिया में, अकेले हैं हम इस दुनिया में, अकेले हैं हम, पाप के बादल गरजते हैं जब, सुनकर हम डर जाते हैं, बिजली कड़कती है जब झूम की, तब हम बहुत ही घबराते हैं, पाप के बादल गरजते हैं जब, सुनकर हम डर जाते हैं, बिजली कड़कती है जब झूम की, तब हम बहुत डर जाते हैं, तब हम बहुत घबराते हैं, शैतान से हमको बचा लेना इस दुनिया में, अकेले हैं हम इस दुनिया में, अकेले हैं हम, अकेले हैं हम। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने छींचा लहू से ताकि आई हरियाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने छींचा लहू से ताकि आई हरियाली, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय
ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अबदी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी पाई अबदी जिंदगी, तू है जिंदा सा पिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दिल में गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दिल में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जब पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जब पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो हम देख रहे थे प्रभु कौन सा दाता है, आशा का दाता है। तो अभी आशा बड़ा है कि विश्वास बड़ा है? जहाँ पे आशा नहीं है, विश्वास को काम करने के लिए कोई कार्य नहीं है। लेकिन जहाँ पर आशा है, उस आशा को अगर हम वचनों से बांध देते हैं, तो वो वचन उसको विश्वास देता है उस आशा को हमारे जीवन में लाने में। तो अभी पढ़िए 15 रोमियो का पत्र 15:13। रोमियो का पत्र 15:13। परमेश्वर जो आशा का दाता है, जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। तो जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु में, उनके वचनों में विश्वास करते हैं, जो आशा किया उस पर विश्वास करते हैं, वचनों के द्वारा उनके अंदर दो चीज़ होगी, एक आनंद और एक शांति। आनंद और शांति, आनंद और शांति। तो हमेशा याद रखना है, आनंद और शांति ये दोनों जुड़वे भाई है, ये हमेशा साथ चलते हैं। विश्वास और पेशेंस को क्या बोलते हैं? पेशेंस, सब्रता, सबर। विश्वास और सबर ये दोनों जुड़वे भाई है, ये हमेशा साथ में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. What do you say for believe? और फेथ को? बिलीव को क्या बोलते हैं? बिलीव, भरोसा। और आशा को क्या बोलते हैं?
अच्छा, भरोसा, ठीक है, चलो भरोसा। भरोसा का मतलब क्या है? क्या आप प्रभु के वचनों पर भरोसा रखते हो? तो भरोसा का मतलब क्या हो गया? भरोसा का मतलब यह है, जब कोई मुझे ज्ञान देता है या जो कुछ भी मुझे संदेश मिला है, अगर मैं उस पर भरोसा रखता हूं तो उस संदेश के अनुसार मेरा कार्य होना है। अगर मुझे वो संदेश मिला है और मेरा कार्य उसके अनुसार नहीं है, तो इसका मतलब मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं है। क्या हमको प्रभु के वचनों पर भरोसा है? तो जो कोई बोलता है मुझे प्रभु के कार्य पर भरोसा है, तो क्या बोलता है? मैं उस संदेश के अनुसार मेरे जीवन में कार्य करने तैयार हूं। ठीक है, अभी हम देखेंगे, क्या कोई क्रिश्चियन गरीब हो सकता है? क्या कोई क्रिश्चियन गरीब हो सकता है? क्या जो क्रिश्चियन भरोसा करता है वो कभी गरीब हो सकता है? अब ये प्रश्न पूछना है हमको। आप लोग में से कितने लोगों को गणित आता है? सबको आता है। मेरे पास 10 रुपया है, मैंने 7 रुपया किसी को दिया, अब मेरे पास कितने होंगे? 3। अगर मैं प्रभु के वचनों पर भरोसा रखता हूं तो कितने होंगे? अगर मैं प्रभु के वचनों पर भरोसा रखता हूं तो मेरे पास कितने होंगे? 3 या 700? सब लोग बोलते हैं 700। कैसे मालूम? ये कौन सा गणित है? अभी ये गणित समझने के लिए आपको बाइबल खोलना है। ल्यूक 6:38। लिया करो, दिया करो, लिया तो करो, तुम्हें दिया जाएगा। लिया करो, दिया करो, लिया करो, दिया करो, लिया करो, दिया करो, लिया करो, दिया करो, लिया करो। दिया करो। कौन सा अच्छा लगता है, लिया क्या दिया? कौन सा अच्छा लगता है? सच में चेन अच्छा दिखता है, मेरे को बहुत पसंद है। देना, दिया करो अच्छा लगता है ना, तो देना। दिया करो कि लिया करो? तो क्या बोलता है? दिया करो और दिया जाएगा। हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और दबा दबा कर, हिला हिला कर, हिला हिला कर, उबरता हुआ उबरता हुआ तुम्हारी गोद में तुम्हारी गोद में डालेंगे। डालेंगे। अब ये वचन पे भरोसा करते हैं हम। तो अगर ये वचन पे भरोसा करते हैं तो हमेशा हमको देना है कि लेना है? लेकिन किसमें आनंद होता है? आपका आदत क्या है, लेना क्या देना? देखिए, हम अपने ओटो से बोलते हैं कि मैं इस वचन पर भरोसा करता हूं। क्या मेरा कार्य ऐसा है? अभी बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सब कुछ मुफ्त है, खाना पीना रहना सब कुछ मुफ्त है। क्यों मुफ्त है? क्योंकि हमारे को इस वचन पर भरोसा है। वो बोलता है दो और तुम्हें दिया जाएगा। तो अगर आप बोलते हो कि मुझे इस वचन पर भरोसा है, तो अपने खुद के जीवन में पूछना है, क्या मैं देता हूं कि लेता हूं? ऑटो से मैं बोल सकता हूं मैं देता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कार्य में देता हूं कि लेता हूं? तो मैंने 2 प्रकार के गणित सीखा है। स्कूल में सीखा है, जब मेरे पास 10 रुपए हैं, 7 रुपया देता हूं तो 3 रुपए बचते हैं, जो मुझे दिखाई देता है छू सकता हूं। प्रभु यीशु बोलता है, जब तेरे पास 10 रुपया है, 7 रुपया तूने मेरे कार्य के लिए दिया है, तो तेरे अकाउंट में मैंने 700 रुपये डाल दिए। लेकिन 700 दिखता है? हेलो, 700 दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन होता है। अभी देखिए, अभी ये यूथ रिट्रीट में पूरा भर गया था, तो इतना बड़ा खर्चा है। रोज वो लोग ने चिकन खाया, खर्चा बढ़ेगा? लेकिन किसी से पैसा नहीं मांगा है, मुफ्त में दिया है। तो हमारे गणित में क्या हुआ? हमने अगर इतना पैसा खर्चा किया है तो उसका 100 गुना
प्रभु ने हमारे डिपॉजिट में डाल दिया है, लेकिन दिखता है? एक मिनट, दिखता है? नहीं दिखता है। निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है, लेकिन भरोसा करता है तो सही वक्त पे वो रकम आता है। तो उसको बोलता है कि जो वचन के अनुसार जीता है। 700 मुझे दिखता नहीं है, सिर्फ 3 रुपया दिखता है, लेकिन 700 पे विश्वास करता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है। तो जब ये व्यक्ति वचनों के अनुसार आशा करता है, वचन के अनुसार कार्य करता है, तब वो आशा उसके जीवन में हकीकत में बदलता है। अभी कितने बार ऐसा होता है, कई लोगों को लगता है बहुत पैसा है, कितने बार ऐसा होता है कि हमारे पास प्लस नहीं है, माइनस है। गए साल इस समय हम करीब 15 लाख माइनस में थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। सबको लगता है इधर मुफ्त में हो रहा है तो पैसा भरपूर आ रहा है, नहीं। और उस समय यही प्रश्न था, क्या हम लोगों को बोलेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ पैसे दे सकते हो, या उस वचन को लेते हुए विश्वास करेंगे? तब वो वचन हमको देता है आनंद और शांति। बिल चुकाना है, बिल बात करता है रोज, लेकिन उसके सामने ये वचन भी बात करता है कि अगर तुमने इस पर विश्वास किया है, चिंता क्यों कर रहा है, आनंदित हो, आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ है, और ऐसा हो रहा है अब 18 सालों से। कितने सालों से? 18 सालों से। तो मैं जहां भी जाता हूं, फ्लाइट का टिकट हम खरीदते हैं, वो लोग नहीं खरीदते। तो ये क्या, इससे क्या साबित होता है? भरोसा किस पर? प्रभु के वचन पर। तो हम यहां पर आ सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। सुनने के बाद अगर मेरा जो कार्य है उसके वचन के अनुसार नहीं है, तो आप आके वापस जाओगे और बाद में थॉमस भाई को बोलोगे, अरे तू तो लेके गया था रे गोवा, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। तेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ क्योंकि तूने भरोसा किया ही नहीं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है तुम मेरे पास आओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने ये कहा है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा काम कर दिया है। उसने ये नहीं कहा है, कभी किधर भी नहीं लिखा है बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुझे ठीक कर दिया है, मैंने तुझे चंगाई दी है, मैंने तुझे मुक्ति दी है। नहीं, तेरे विश्वास ने दिया है, तेरे निर्णय ने दिया है, तेरा जो कार्य किया है, जिस पे तूने भरोसा किया है, उस भरोसे के द्वारा तेरे जीवन में चंगाई आई है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है, प्रभु आपको करना है। नहीं नहीं नहीं, प्रभु वो बोलता है, ऐसा नहीं बोलता है। वो बोलता है मैंने तुम्हें मेरा वचन दिया है, उस वचन पे भरोसा रखना, उस वचन के अनुसार जीना, और फिर देखना ये वचन तेरे जीवन में क्या कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जिसके पास वचन नहीं है, क्या वो व्यक्ति आनंदित हो सकता है? जिसके पास वचन नहीं है, क्या वो व्यक्ति शांति में हो सकता है? नहीं। क्या उसके पास विश्वास हो सकता है? उसके पास कुछ नहीं हो सकता है। और ये रोज का हमारा एक गेम है जिसमें हमको ट्रेनिंग मिलता है। शैतान आता है हमको ये विश्वास दिलाने कि जो भी प्रभु ने कहा है वो हकीकत में नहीं होने वाला है। उसका काम है हमको चिंता देना, और हमारा काम है उस चिंता पर आक्रमण करना प्रभु के वचनों के द्वारा, और अपने विश्वास को बढ़ाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमारे अंदर कुआं है, उस कुएं में पानी है, उस पानी में सामर्थ्य है। उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या जरूरत है? प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन कार्य करता है जहां कहीं भी प्रेम होता है। जिधर प्रेम नहीं होता है वहां पे विश्वास काम नहीं करता है। कौन सा प्रेम? मनुष्य का प्रेम
कि ईश्वर का प्रेम। तो ईश्वर का प्रेम, प्रभु का वचन और कॉन्फिडेंस, ये उत्पन्न करता है क्या? आनंद और शांति। अब क्या उस व्यक्ति के अंदर से सामर्थ निकलेगा? अवश्य निकलेगा। प्रभु आपको अधिक सामर्थ नहीं देता है, लेकिन प्रभु आपसे कहता है अपने मन को अधिक से बदल दे और मेरे वचन पर ज्यादा भरोसा कर। जितना ज्यादा भरोसा करता है उतना नल तुम खोलता है। तो प्रश्न ये है कि प्रभु करने वाला है कि मुझे करना है? कोई बात ही नहीं करता है। प्रभु करने वाला है कि मुझे करना है? प्रभु ने कहा दो और फिर तुम्हें दिया जाएगा। हम क्या बोलते हैं? प्रभु आप देते रहो, मुझे देने मत बोलो, मुझे लेने बोलो। तो क्या मैंने प्रभु का आज्ञा का पालन किया? तो क्या मेरा बढ़ने वाला है? हम सब शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, झूठ में। वो हमको बार बार बोलता है कि प्रभु करने वाला है, प्रभु करने वाला है। अच्छा, सबसे पहले मैंने को ये पूछना है, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं आपका भविष्य प्रभु के हाथों में? आपका विश्वास किसके हाथों में है भाई? आपका विश्वास प्रभु के हाथों में नहीं है। आप सब गलत है। प्रभु बोलता है आप सबका विश्वास आपके हाथों में है। आदम का भविष्य किसने बिगाड़ा? प्रभु ने कि खुद के निर्णय ने? हाँ? और शैतान आपको क्या बोलता है हमेशा? जो भी आपका भविष्य है प्रभु के हाथों में है। प्रभु बोलता है नहीं, आपके हाथों में है। आपका विश्वास, आपका भविष्य करने के लिए मैंने मेरा वचन दिया है, मेरा नाम दिया है, मेरा सामर्थ्य दिया है, मेरा पवित्र आत्मा दिया है। इस सब को इस्तेमाल करना और आपका भविष्य बनाना। लेकिन शैतान हमारे को क्या बोलता है? आपका भविष्य प्रभु के हाथों में। तो मैं बैठूंगा, लपड़ा करते रहूंगा और प्रभु को बोले ए कुछ किया नहीं मेरे लिए। जब मुझे समझ में आता है कि मेरा भविष्य मेरे हाथों में, दिन रात मैं अभी किस में मेहनत करूंगा? इस बाइबल को इस्तेमाल करने के लिए, इस बाइबल पर विश्वास करने के लिए, इस बाइबल के अनुसार जीने के लिए। आप कोई शैतान मुझे रोक नहीं सकता है। हालेलुया। तो क्या प्रभु आपको प्रेम देने वाला है कि प्रेम दिया है? तो क्या हम दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास है? जरूर। लेकिन हमारे पास ही नहीं है तो हम किसी को दे सकते हैं? नहीं। और इसीलिए प्रभु कहता है कि उन्होंने हम सबको उनका प्रेम दिया है। और वो प्रेम कैसे इस्तेमाल होता है? जब मैं उस वचन के अनुसार जीता हूं। 1 जॉन 2:5, जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमारे अंदर प्रेम तो है सबके अंदर, लेकिन क्या सब प्रभु के वचनों के अनुसार जीता है? प्रभु कितने बार बोलता है क्षमा करने? हमेशा। तो हमारे अंदर कभी किसी के लिए क्रोध आता है? कोई किसी ने शादी किया, यहाँ पे कोई शादीशुदा है? जो लोग का शादी हुआ है, कुरकुर होता है, रोज किरकिर होता है। बाद में किरकिर कितने समय तक पकड़ के रखता है? थोड़ा टाइम। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु हमको किरकिर करने बोलता है कि प्रेम करने बोलता है? प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर लिखा है जो कोई भी वचन के अनुसार जीता है उसके अंदर प्रभु यीशु का प्रेम कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मैं उदाहरण देता हूं। हमारे कबर्ड में एक ऐसा रॉड होता है, उस पर हैंगर हम अटकाते हैं और अलग अलग कपड़ा हम उस पर लटकाते हैं। अगर वो रॉड गिर गया तो सब हैंगर किधर रहेंगे? उसी तरह
और रॉड प्रेम का है, उस पर हम विश्वास रखते हैं, चंगाई रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, हमारा धन रखते हैं, हमारा अच्छाई रखते हैं, सब कुछ उस पे है। जैसा ही प्रेम का रॉड गिर गया, अब हमारे जिंदगी में सब कुछ बिगड़ता जाएगा। तो शैतान को सबसे पहले किधर आक्रमण करना है? आप पर नहीं करना है, खाली उस प्रेम के रॉड पर आक्रमण करना है। जितना समय आपको अंदर गुस्सा है, क्रोध है, क्षमा करने का विरुद्ध करता है, आपके जीवन में भविष्य में कुछ अच्छा आ ही नहीं सकता है। अगर आया है तो शैतान सब कुछ चुरा कर ले जाता है। भाई बहन के बीच में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, ससुर में झगड़ा, सब में झगड़ा, और जैसे जैसा वो झगड़ा बढ़ता जाता है वो व्यक्ति बीमार होते रहता है, सब पैसा फालतू में खर्चा होता है, सब कुछ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम का रॉड टूट गया है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने हमको एक ही कमांडमेंट दिया है। कमांडमेंट क्या बोलता है? आज्ञा दिया है। कौन सा आज्ञा दिया है? प्रेम का। क्योंकि प्रेम का ही आज्ञा से हम इस धरती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और प्रेम का आज्ञा कैसे पालन करना है? एक दूसरे से प्रेम कर करें। ओके, मेरा वर्टिकल रिलेशनशिप लिखिए। हमारा खड़ा रिश्ता प्रभु के साथ हमारे दूसरे लोगों के साथ रिश्ते पर असर करता है। हमारे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं ब्रदर? हमारे आड़े रिश्ते पर असर करता है। हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ, हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ अधिक मात्रा से मजबूत होता है, अधिक मात्रा से मजबूत होता है जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं। हम दूसरों से प्रेम करते हैं। जब हम दूसरों से प्रेम करने से इनकार करते हैं, जब हम दूसरों लोगों से प्रेम करने से इनकार करते हैं, तब डर हम पर असर करता है। तब डर हम पर असर करता है और इससे हम शैतान को हमारे जीवन पर आक्रमण करने के लिए आज्ञा देते हैं। जो व्यक्ति प्रेम में जीता है, प्रभु के प्रेम में जीता है, वो व्यक्ति इस संसार पर अधिकार चलाता है। वो व्यक्ति इस संसार पर अधिकार चलाता है, विजय प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम सब प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। हेलो, करते हैं। लेकिन ये प्रेम हम हकीकत में करते हैं कि नहीं, कैसे पता चलता है? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे से प्रेम करता है वो अब मेरे आज्ञा का पालन करता है। तो प्रभु यीशु बोलता है, जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे
खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं एक स्ट्रेंजर था, स्ट्रेंजर अजनबी था तब तुमने मुझे स्वीकारा, जब मैं बीमार था तब तुम मेरे लिए मिलने आए, जब मैं कैद था तब तुम मुझे मिलने आए। तो शिष्य ने कहा, अरे भाई प्रभु यीशु आप ऐसा कभी थे? तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब जब तुमने मेरे इन भाइयों के लिए किया है तब तब तुमने मेरे लिए किया है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या ये मौका हमको रोज मिलता है? मिलता है, लेकिन क्या हम करते हैं? अच्छा, अब उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, क्या मदर टेरेसा का प्रेम प्रभु यीशु के साथ बहुत मजबूत था? मदर टेरेसा का था। कैसे कैसे मालूम उनका बहुत मजबूत था? क्योंकि उनका प्रेम गरीब से बहुत मजबूत था, मजबूर लोगों से बहुत मजबूत था, जो उनके विरुद्ध आया उनके विरुद्ध भी बहुत मजबूत था। तो मेरा प्रेम प्रभु के साथ कब मजबूत होता है? जितना मैं रोज लोगों से प्रेम करना लगता हूं, उनसे कुछ पाने के लालच में नहीं, लेकिन उनके अच्छाई के लिए, तब ये साबित करता है कि मेरा प्रेम प्रभु के साथ बहुत मजबूत है। तो क्या मदर टेरेसा जब प्रेम करती थी, जो लेपर था उनको, क्या उनको वहां से कुछ 1 रुपया मिलेगा? उनका एक नियम है, अगर ये भाई बीमार है और मैं उसको लेके जाऊंगा तो उसको लेंगे नहीं, लेकिन यही भाई रास्ते पे पड़ा है, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं और इसका कोई नहीं है, वे लोग जरूर उसको एडमिट करेंगे। लेकिन अगर यही भाई मेरा भाई है और मैं उनको बोलेगा इसको जरा एडमिट करना, तो किसको करेंगे? जिनका कोई नहीं है। और अगर इसका कोई नहीं है और इसके पास कुछ नहीं है तो मुझे कुछ मिलेगा? ऐसे लोगों से कुछ मिलेगा? तो ऐसे लोगों से कुछ नहीं मिलता है, फिर भी उनके कीड़े मकोड़े सब निकालता है, उसका देखभाल करता है, उसको खिलाता है, जब तक वो मरता नहीं तब तक उसका सब खर्चा करता है। उसको क्या बोलता है? ये है ईश्वर का प्रेम। और ये ईश्वर का प्रेम हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? जब हम लोगों से प्रेम करते हैं जिनके द्वारा हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा, उधर से मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, मेरा कोई भला नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं जाके उनका भला करता हूं। जब एक इंसान ये कार्य करता है इस संसार में, तब उसके अंदर प्रभु के प्रेम का और अधिक मात्रा से जुड़ जाता है। हालेलुया। हमारा प्रेम कैसा है? ये विक्रम भाई, अच्छा वहां तो आया लेकिन सवेरे तेरे को माइक नहीं दिया, तो ये नाराज हो सकता है। क्या रिट्रीट के लिए बुलाता है, मेरे को गाना गाने के लिए बुलाया, माइक रेडी नहीं है? नहीं हो सकता। तो छोटी छोटी बातों पर हमको गुस्सा आता है। जैसा अभी सब बम्बई वाले लोग जा रहे बस में, उनके लिए खाना बनाया है, वो लोग ने डबल खाया, हम जब जाएंगे तभी खाना खत्म हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे? खत्म हो गया, चलो आज उपवास करेंगे। कई लोग बोलेंगे थैंक यू ब्रदर, उपवास तो हो गया। कई लोग बोले किधर आया थॉमस के, किधर गया वो? तो जो लोग तुरंत नाराज होते हैं उसका मतलब क्या है? इनका प्रेम प्रभु के साथ है, शैतान के साथ है। चर्च में पूरा दिन बैठता है, उदाहरण चर्च में पूरा दिन बैठता है, प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन पड़ोसी के साथ दिन करता है। प्रभु का प्रेम है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्रिश्चियन लाइफ में एक ही है कि पूरे दिन में मेरा स्कोर क्या है,
कितने लोगों से मैं बिगड़ता हूँ, कितने लोगों से मेरे को गुस्सा आता है, कितने लोगों से मुझे नफरत होता है। इससे साबित होता है कि मेरा प्रेम प्रभु के साथ गहराई से नहीं है, मजबूत नहीं है। मेरे भावनाओं से मैं जीता हूँ, मैं अभी मनुष्य का प्रेम से जीता हूँ, प्रभु के प्रेम से नहीं। तो ये रिट्रीट में हमको क्या मिलना है? चंगाई नहीं, प्रेम। प्रेम जड़ है, चंगाई उसका फल है। आप अगर फल खाने आए, फल खाया, फल मिट गया, कल वापस बीमार होएगा तो क्या होएगा? बार बार आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जड़ है जिसका नाम है प्रेम, और वो प्रेम से आप रोज जीते हो, तो फल हमेशा आपके पास होगा। मेरे 18 साल में मैंने 3 बार दवाई ली है। एक बार फूड पॉइजनिंग, एक बार चिकनगुनिया, और एक बार अभी मलेरिया हुआ था। और मेरे को जो मलेरिया हुआ उसमें बोला 3 दिन में आदमी खत्म होता है, क्योंकि ये अफ्रीका का मलेरिया था। 80% आदमी मरता है, और जो बच गया उसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, 3 दिन में प्रभु ने मेरे मलेरिया को निकाल दिया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, हमारे जीवन में हमको रोज मौका मिलता है। आड़ोस पड़ोस में लोग जो टूटे हुए हैं, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उनके साथ बांट सकते हैं? और वो जब हम बांटते हैं मुफ्त में, उसे बोलता है प्रेम। जब हम किसी से पाते हैं उसको बोलते हैं मनुष्य का प्रेम। जब हम हमारे यहाँ से देते हैं और कुछ उससे मांगते नहीं है, वो होता है ईश्वर का प्रेम। और ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, बाइबल में लिखा है। जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपनाया, उसी दिन प्रभु का आत्मा आया और ये प्रेम हमको दिया है। अब मैं करीब करीब 10 दिन का रिट्रीट हो गया, उसके बाद 4 दिन का रिट्रीट हुआ, अब ये 3 दिन का रिट्रीट होगा, उसके बाद 3 दिन का रिट्रीट होगा। मैं लगातार खड़ा हूँ सवेरे से रात तक। आप मुझे पूछेंगे भाई आपको कितना पैसा मिलता है? मुझे पैसा नहीं मिलता है, तो खड़े क्यों है सवेरे से रात तक? क्योंकि प्रभु का प्रेम है। तो आपको क्या मिलता है? आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है। मेरा और प्रभु का रिश्ता और अधिक मजबूत होता है। और ये जब एक व्यक्ति को उसका टेस्ट लगता है, फिर उसको इस संसार का कोई चीज में टेस्ट नहीं है। क्योंकि ये जो जीवन है बहुत अलग जीवन है। ये जीवन चिंता के ऊपर विजय प्राप्त होता है। क्योंकि अब हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। जब भी स्वार्थ होता है तभी तभी दुख आता है। जब भी स्वार्थ मरता है तभी तभी सुख आता है। प्रभु यीशु के पास सब कुछ था, लेकिन क्या उन्होंने अपने खुद के लिए जिया कि हमारे लिए जिया? आप किसके लिए जी रहे हो? हाँ? और जब तक खुद के लिए जी रहे हो, आपका जीवन हमेशा दुख भरी जीवन है। और जिस दिन आप फैसला करते हो प्रभु मैं आपके लिए जीऊंगी, कैसे जीऊंगी? दूसरे लोगों का सेवा कर कर। और तेरा क्या? मेरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अपने लिखा है। और जब मैं ये जो लिखा है उस पर विश्वास करते हुए जीने लगा, मेरा जब मुलाकात हुआ प्रभु यीशु के साथ, तभी मैं पागल था। मुझे मेरा नाम नहीं मालूम, मेरी याददाश्त चली गई थी, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा थे, मैं तो सब शैतान का काम करता था। और जब मुझे प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ और मैं बाइबल पढ़ने लगा, जब प्रभु ने मुझे ठीक किया, मैंने एक ही चीज लिया, इधर जो कुछ भी लिखा है वैसा मैं जीऊंगा। और ये 18 साल में प्रभु ने मुझे इतना कुछ दिया है जो मैं जिंदगी भर नहीं कमा सकता हूं। मैं यहां पर लोगों से बोलता हूं, मेरे जो टीम वाले हैं, ये जगह का नाम यहां पर हम लोग प्रवचन करते ये नहीं होना है, यहाँ पर चंगाई होते ये नहीं होना है। इस जगह का नाम होना है, यहाँ पर जो कोई भी आता है
वो प्रेम अनुभव करता है, एक से नहीं बल्कि पूरे टीम से। अब आप लोग 3 दिन रहेंगे यहाँ पे, आप देखोगे जो भी आप लोग जाके बाथरूम यूज करोगे, बराबर है, आप इधर आओगे, इधर के ही कोई लोग जाएंगे बाथरूम साफ करेगा, पूरा सब कुछ साफ करेगा। जब आप वापस जाओगे देखिएगा अरे एकदम चकाचक है, किसने किया है, किसने किया है मालूम नहीं, लेकिन जरूर किसी ने किया है, हमारे टीम में से ही किसी ने किया है, लेकिन किसी को बोला नहीं है जाके करना है। वो लोग यही देखते रहते हैं कैसे क्या करना है जिससे दूसरों का फायदा हो जाए, और इसी को बोलता है प्रेम। उसको कुछ पैसा मिलता है, कोई शाबाशी मिलता है, और उसको तो किसी को मालूम ही नहीं किसने साफ करके गया है, लेकिन प्रभु जानता है किसने साफ किया है। जब वो जाके सबको बोलता है अरे मैंने साफ किया, उसका इनाम मिल गया है, लेकिन किसी को मालूम नहीं किसने साफ किया है, प्रभु उसको इनाम देता है। तो प्रश्न ये है, क्या मैं इस संसार में जी रहा हूं मेरे खुद के लिए कि दूसरों के लिए? एक लड़का इधर बैठ के वीडियो गेम खेलता था मोबाइल पे। मैंने उसको बोला क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कर रहा है? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा है, फेल हो गया है। चल मेरे साथ, मैं तेरे को एक गेम सिखाता हूँ। ऊपर लेके गया, उसको वीडियो एडिटिंग सिखाया, इतना खुश हो गया। अभी वीडियो गेम करने के बदले एडिटिंग करता है, उसमें लोगों का फायदा होता है। संसार के अलग अलग कोने में लोग देखते हैं, गेम खेल के कुछ फायदा है? अब दिन रात उसके साथ बैठता है। अब कल मेरा और एक लड़के के साथ मुलाकात हुआ, छोटा है, 13 साल का लड़का है। अपने बहन के लिए बर्थडे के लिए वीडियो बनाया, किसी ने सिखाया नहीं, वीडियो बनाया, उसने मेरे को दिखाया। मैंने बोला मेरा मदद करेगा? बोलते करूँगा, एडिटिंग करूँगा। अभी बैठा है, वो सीख रहा है ऊपर, 13 साल का लड़का। क्या एडिटिंग करने? जो हम लोग सिखा रहे हैं वो। बोलते मैं स्कूल से आऊँगा, घर पे फटाफट होमवर्क करूँगा, फिर एडिटिंग करूँगा और आपको वीडियो दूंगा। ये क्या है? प्रेम है। हम लोग तभी गोटी खेलते थे कि नहीं? ये क्या खेल रहा है? प्रभु के एक राज्य में कार्य करने का सोचता है। हम लोग क्या सोचते हैं हमेशा? मेरे को क्या मिलेगा? ये लड़का क्या सोच रहा है? हे ब्रदर, आपको कैसे मैं मदद कर सकता हूं जिससे प्रभु का राज्य बढ़ सकता है। हमारा रिट्रीट क्या है? ये रिट्रीट के लिए आए रहे थॉमस 3 दिन के लिए, वापस जाने के बाद मेरे को क्या मिलेगा? रिट्रीट के लिए मैं आया हूं 3 दिन के लिए, प्रभु आप बताइए मुझे क्या करना है आपके राज्य के लिए। उसको बोलता है प्रेम। दूसरा है स्वार्थ, और जो स्वार्थी है वो 3 दिन ने 3 महीना रहने के बाद भी उसके जीवन में अशांति है, और जो जिसमें स्वार्थ नहीं है उसके अंदर शांति ही शांति है। और आप सोचते रहोगे अगर मैं सबका करता जाऊंगा मेरा क्या होगा? प्रभु ने कहा ना, दिया है ना, आ जाएगा। कितना? दबा दबा के, हिला हिला के। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इधर देखो, जेब में पैसा नहीं है, ये सब कुछ हुआ है। कैसे हुआ है? वही फॉर्मूला से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो ये बोलता है जो व्यक्ति क्रिश्चियन है और जो प्रभु के वचनों पर विश्वास करता है वो आदमी गरीब हो ही नहीं सकता है। उसके जीवन में कमीपन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब वो वचन के अनुसार जीता है उसका जीवन अवश्य बहुत अच्छा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कोई व्यक्ति चुनता है, प्रभु बोलता है इससे प्रेम कर, इसको क्षमा कर, और वो बोलता है नहीं मैं इसको नहीं क्षमा करूंगा, उसी वक्त उस व्यक्ति ने क्या किया है? दरवाजा खोल दिया है शैतान को अपने जीवन में आक्रमण करने के लिए। तो हम कितने बार अनजाने में
शैतान को चुनौती देते हैं, आजा भाई मुझे मार। इसीलिए प्रभु ने हमको एक ही दिया है नियम, प्रेम। इस प्रेम को करने से जब एक व्यक्ति रुकता है वो खुद का भविष्य का नाश करता है। और उस व्यक्ति के अंदर अब आता है डर। कौन सा डर? अगर मैंने इसको क्षमा किया ये वापस आके मेरे को और सताएगा, ये वापस आके मुझे और ठुकराएगा। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास करता है प्रेम के ऊपर, प्रभु स्वयं उसके जीवन में आता है और उस समस्या के ऊपर काबू करता है। हालेलुया। हम आंख बंद करेंगे। ये प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमें बहुत बड़ा टीचिंग सिखाया है और वो है प्रेम। आज तक हम सिर्फ मनुष्य का प्रेम में जी रहे थे, लेकिन ये जो नियम आपने दिया है वो दिया है हमको ईश्वरी प्रेम में जीने के लिए। प्रभु, ईश्वरी प्रेम हमेशा विजय प्राप्त करता है। ईश्वरी प्रेम हमेशा अच्छाई लाता है। हम नहीं जानते थे, लेकिन आज आपने हमारे आंखों को खोल दिया है। हमारे सारे समस्याओं का जड़ हम खुद है, क्योंकि हमने प्रेम, मनुष्य के प्रेम से जिया है, न तो ईश्वरी प्रेम से। और आज इस समय हम हमारे अंदर ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु, हर पल हम एक प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं मेरा ही भला का बारे में सोचता हूँ, या तो मेरे अंदर जो कुछ भी दिया है उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरों का भलाई के बारे में सोचता हूँ। और जब मैं दूसरों की भलाई करता हूँ वहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, इस लालच में नहीं, बल्कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपका प्रेम के कारण मैं आपके आज्ञा को पालन करते हुए दूसरों को भलाई करता हूँ। हे प्रभु, आपने आपके जीवन के द्वारा हमें साबित कर दिया कि आपने इस संसार पर विजय प्राप्त किया प्रेम के द्वारा। और ये प्रेम वो लोग अनुभव कर सकते हैं जो आपके शब्द को पालते हैं। आपने स्वर्गीय पिता के शब्दों को पालन किया, आपने पिता का प्रेम को अनुभव किया और वही प्रेम आपने हम सबको बांटा है। उसी तरह हमने जो ये प्रेम स्वीकार किया है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इस प्रेम का एक्सपीरियंस हम सबको मिले हमारे निर्णय के द्वारा, और ये प्रेम हम दूसरों को भी बांटे। और हम विश्वास करते हैं ये प्रार्थना आपने हमारी सुन ली, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।